सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से ताड़ती, पापियों को पाप से है ताड़ती। भागवत भगवान की है आरती। राधे 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 राम श्री राधे 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 राम 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 राधे 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 श्याम श्री राधे 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 श्याम राधे राम राधे श्री राधे राधे राम राम हरिओम
श्री राधे राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मचित्तशङ्करप्रभृतिविशदा वन्दिता। श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परातर परम ब्रह्म परमात्मा कारण करना बरनाले भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन भगवान धर्म रक्षक गौरक्षक गोपालक सर्वेश्वर कृपालु श्री कृष्ण कन्हैया के वांगमय मूर्ति भागवत भगवान के चरण में प्रणाम करे। किशोरी श्री राधा रानी के चरण में नमन बंदन। हनुमंत लाल के चरण कमल में नमन वंदन करे। मां सरस्वती के चरण कमल में प्रणाम। माता पिता गुरुदेव के चरण कमल में प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ भजन हरिभक्तगण सत्संगी कथा प्रेमी साधु संत मुनि योगी वैरागी छपकी भथोल ग्रामवासी आयोजक करता समस्त ठाकुर परिवार
वही सबके आसमान राधे राधे सबके स्वागत तथा अभिनंदन। और कथा के द्वितीय दिवस कथा से पूर्व दोबार हरि नाम संकीर्तन करी तत्पश्चात आजु कथा राधे राधे राम राम श्री राधे राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा राधा हेलो राधा राधा बोल श्री राधा 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 हेलो राधे राधे राधा 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 जय श्री राधा
हेलो। राधे श्री राधे। मिले इसको आवाज। राधे राधे राम राम। आवाज में वेट बनाइए। राधे राधे राम राम। राधे राधे श्री राधे राम राम। राधे राधे राम श्री राधे राम राम। राधे श्री राधे राम राम। राधे श्री राधे। हॉलिंग कम। राम राधे श्री राधे राधे राम राम राम। राम 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 राम। राधे श्री राधे राधे राम राम राम। राधे राधे श्री राधे राधे राम राम श्री राधे राधे राम राम। राधे राधे श्याम राधे 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 श्री राधे। राम राम। हल्का सा बेस कम टोन टोन उठा दियो। बेसी छिड़कानी नहीं करो सा। राम राम भागवत में वैसे के सौभाग्य कखन भेटै छै।
व्यास जी कहे छथिन भाग्योदयेन बहु जन्म समरे जितेन सत्संगमं चलबते पुरुषो यदा हुए। जखन भाग के उदय होय छे तखने ही सत्संग लाभ जीव के प्राप्त हुई छे। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न। बत अहि सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान की कृपा के बिना तुंगभद्रा नदी के किनारे में एकटा नगर या कोई नगर के नाम छे उत्तम नगर। उत्तम नगर में आत्मदेव शर्मा नाम के एकटा ब्राह्मण रहतीन जिनकर नाम रहे पंडित जी के आत्मदेव। द्वितीय इव भास्कर बड़ा विद्वान रहतीन। दोसर सूर्य आत्मदेव के समझियो ततेक पैघ विद्वान विशुद्ध ब्राह्मण ब्रह्मवृत्ति से जीवन यापन करे छला आत्मदेव। लेकिन आत्मदेव ते बड़ा विद्वान रहे लेकिन हुनकर पत्नी एहन भेट गलैन जिनकर नाम चलेन धुंधली। तेहु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ालू। जाबे तक पड़ोसी के ऊपर लाठी चार्ज नहीं हो जाए ताबे तक धुंधली के भोजन नहीं पचे। जाबे 10टा आदमी के गैर ने पढ़ी छलखिन धुंधली ताबे उनकर भोजन नहीं पचे। जाबे रानी बैठकोकी नहीं हेते ताबे उनका शांति नहीं मिले छलन। धुंधली के घर के स्त्री यदि धर्म विहीन हो जाए तो घर नरक बन जाए छे। धुंधली की चिंता है। आत्मदेव कही छथिन किम ब्रवीमीरि से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदिया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। महाराज अपन दुख के कथा की बतावी यहाँ के। हे संत बाबा पता नहीं कतेक हम पाप केने छी पूर्व जन्म में जे पाप एहि जन्म हमर पीछा कर रहल य। जखन हम अपन पूर्वज के अपन माय बाप के जल दै छी त आंख में आंसू होबैया। हम अपना माता पिता के जल दै छी लेकिन हमरा जल दे वाला हमरा संतान नहीं है। भगवान के देल सब चीज हमरा घर में यह
धन के अभाव ने, लेकिन धन के भोगे वाला हमारा घर में नहीं है। जे पेड़ लगेबै छी ओ पेड़ मुरझा जाई। गाय पालने छी, गाय बाँझ या गायों के बच्चा नहीं भेल। हम पुत्र के लेल कन रहल छी। संत कहे जतिन राम 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 राम। दुनिया कन्हैया धन दौलत रुपया पैसा के लेल हम सोचलौं ई ब्राह्मण जंगल में कन रहल छी त भगवान लेल कन्हैया, लेकिन ई केहन ब्राह्मण छे, ई ब्राह्मण ते धन लेल ने, ई त बेटा लेल कनै छे। संत समझलकिन मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। पंडित जी, संसार के जे मन में वासना है से निकालो। ई बेटा बेटी के चक्कर में नहीं पड़ू। ई दुनिया में क्यों ककरो बेटा नहीं छे, क्यों किनको पत्नी नहीं छे। शरीर के बेटा, शरीर के पत्नी, जाबे तक इस शरीर में सांस छे तावे तक ई बेटा हमर, ई बेटी, ई पत्नी। जे दिन इस शरीर से वो आत्मा निकलते, ने बेटा ने बेटी ने पत्नी ने समाज, क्यों नहीं। हे आत्मदेव, माँ बाप के मरला पर क्या बेटा ओई माँ बाप संगे जाय छै, या माँ बाप के याद करे छै। किछ दिन के बाद सब बिसर जाय छै, सब घर में आराम से जीवन बितेबे लगे छै। कथी के साथी या क्या पिता मरला के बाद अपना बेटा के खोज ले छै, बउआ अहाँ ठीक छी कि नहीं। शरीर के बेटा देगा आग तुझ में, देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा, देगा आग तुझ में। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इस सब रिश्ता टूट जाय छै। बेटा भेला से आदमी सुखी नहीं हो जाय छै। बेटा भेला के बादो जीवन में दुखे अबै छै। कि अहाँ चाहै छी बेटा भ जात तो सुखी भ जा। की पता वो बेटा अहाँ के सिर पे डंटा मार के घर से बाहर करत। की पता वो बेटा के बुढ़ापा में सुख के लेल अहाँ जन्म दिलौं, लेकिन बुढ़ापा में वो बेटा अहाँ के घर से अलग को दे। ई ठिकाना या ई पता है जे बेटा हमारा बात तो सुनब। हे ब्राह्मण, अहाँ राजा सगर के इतिहास पढ़ने हेबै। राजा सगर के कतेक पुत्र रहे बाबा, कतेक पुत्र रहे राजा सगर के? 60,000।
एकोटा पुत्र से सुख मिल रहे। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्मीभूत हो। की पता वो बेटा से पहने अहाँ से पहने वो बेटे मर जाए, इहो हो सके। पिता से पहने पुत्रे मर जाए, वो पुत्र के सुख नहीं लिखलिया। हे आत्मदेव, अहाँ महात्मा अंग के नाम सुनने हैं भाई। अंग महाराज धर्मात्मा, तकर बेटा अनिश्वरवादी नास्तिक। की बताओ बेटा बाप के सामने शराब पीवा, की बताओ बेटा बाप के गाली पर है। ई बेटा बेटी के चक्कर में नहीं पड़ू। जतेक लोग बेटा के लेल मरैया, ई शरीरक बेटा लेल जतेक प्रेम ऐ बेटा से करै छियै, यदि ओकर अधो प्रेम भगवान से करबै ने, तो भगवान अहाँ के बेटा बन के बेड़ा पार को दे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बिहारी लाल की, और सब मीठी मीठी तालियों के साथ। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
जमाना छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे पर। जमाना छोड़ बैठे हैं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। बोलिए वाके बिहारी लाल की। अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता, भाव सैव संद्रात्मा, बुधे प्रेम निगद्यते। जे ममता हम संसार से करै छी, यदि ओहन ममता ओहन प्रेम हम गोविंद से करब, ठाकुर से करब, भगवान से करब, तो हमर जीवन धन्य भ जाए, हमरा कल्याण भ जाए। लोग एहि लौकिक बेटा के लेल दिन रात कनैया, एहि बेटा के लेल मरैया, लेकिन ओहा बेटा एक दिन माँ बाप के घर से बाहर क के वृद्धा आश्रम में माँ बाप के भेज दी। एहन बेटा के जन्म दो के की फायदा? कौन बेटा लेल अहाँ मर रहल छी? आत्मदेव कहै छथिन, बाबा हमरा प्रवचन नहीं सुनो, अहाँ बैरागी छी, अहाँ की जाना गेलौं? बेटा के सुख की होइ छै? छोटका बच्चा जखन घर में पापा पापा तुतली भाषा में बजै छै, कान में लगै छै रस भरी के रस टपक रहल छै, बड़ा आनंद मिलै छै। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समम बिता। गृहस्थ के घर में पुत्रो चाही, पोतो चाही, तखन ओ गृहस्थी के आनंद अबै छै। संत समझ गेलखिन एकरा बेटा के भूत सवार छै, एकरा बेटा चाही। संत कही छथिन, आत्मदेव अहाँ के भाग्य रेखा देख के हम कही छी, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नेभिचो नेभिचो। 7 जन्म अहाँ के भाग में पुत्र के सुख नहीं लिखल है। अहाँ एक जन्म के बात करी छी, अहाँ भाग में 7 जन्म तक बेटा के सुख नहीं लिखल है। एतेक देर तक बेटा नहीं छे, ते चिंता आब कह दिलखिन संत की तोरा भाग यति ई फल केला से अहाँ के पत्नी के कोख से संतान जन्म ले। नियम बता दिलखिन, फल खाय के विधि बता दिलखिन। रोज एतेक माला जप करे के छे, नहाय के छे, सवेरे उठ के। आत्मदेव बड़ा खुशी भेला जे आप तो हमरा बेटा भइए जात। संत आशीर्वाद दिलखिन, फल दिलखिन, घर एलखिन, अपना पत्नी के हाथ में वो फल दिलखिन और कही छथिन, देवी
आइ हम बहुत खुश छी। आइ जंगल में एकटा संत भगवान मिलला, ओ हमरा ई फल दिलैथ और कहलैथ ई फल अहाँ के पत्नी खा लेथिन तो उनका गर्भ से संतान जन्म लेते। धुंधली कही छथिन स्वामी जे लोग अहाँ के पढ़ा दैया पढ़ लै छियै, फल खेला से यदि बच्चा हेते तो फल वाला दुकान पर लाइन लागल रहते। और अहाँ तो पूजा करा के रोज फल आनै छियै और हम खाई छी, कतेक बच्चा भेल रहिते। आत्मदेव कहे छथिन ई से फल नहीं छी, संत के आशीर्वाद रूपी फल छियै, ई ग्रहण करू। कहलखिन ठीक छे, दिया फल लेलखिन, नियम बता देलखिन 4 बजे उठे के या एतेक माला जप करे के या। धुंधली जे सुनलखिन जे एतबी बजे भोरे उठे के छे, एते घंटा, कहलखिन फल खेनाइ आसान छे लेकिन ई नियम आसान नहीं छे, हमरा बस के बात नहीं छे। तही समय में धुंधली के बोहिन धुंधली से मिले के लिए लिखी। धुंधली अपना बहिन से कही छथिन हे बहिन, हमर पति के आए जंगल में एकटा संत फल देलखिन और कहलखिन ई फल खेला से बच्चा हेते, फल खा ले, कहीं सच में हमरा गर्भ में बच्चा रह जाए तो गर्भवती स्त्री के पेट नमहर भ जाय छै। हमर पेट नमहर भ जात तो हम घर के काज कोना करब। धुंधली के बहिन कहलखिन जे अपन ननद के बजा ले। धुंधली कहलखिन हमर ननद चोर छे, हम नहीं बजाब। कहीं हमर गहना चोरी को लिया तो कहलखिन कहीं यदि फल खा ले पेट नमहर भ जा, कोनो चोरबा घर में घुस जा तो ओतेकटा पेट ल के चोरबा के पकड़बै कोना, कियो घर में आग लगा देत घर से भागब कोना। फल भक्षीन गर्भ स्याद गर्भनोदर विरधिता, स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्य कतम बबे। ओतेकटा के पेट ल के हम घर के काज कोना करब, हमरा बस के बात नहीं है। ऐसे बढ़िया तदा में मरणम भवे, ऐसे बढ़िया तो हम मर जाए, हमरा बस के बात नहीं है। ओहो बच्चा के जन्म दिला के बाद बच्चा के पाले में बड़ परेशानी छे। लेने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, जतेक जन्म दे में ओइसे बेसी माय बाप के बच्चा के पाले में लगे छे। बच्चा के टाइम पर दूध देने, बच्चा के सुतेने बड़ा कष्ट होई छे। एहि झंझट में हमरा नहीं प्रवाह किया। धुंधली के बहिन कहलखिन अहाँ के पुत्र चाही, कहलखिन हाँ, कहलखिन हम गर्भवती छी, एहि बेर जे हमरा गर्भ से बच्चा जन्म लेत ओ बच्चा हम अहाँ के दो देब, ओहि बदला में हमरा धन दो देब। कहलखिन ठीक छै, लेकिन ई फल की करबै? कहलखिन फल केला से यदि सच में बच्चा जन्म लेते तो अहाँ के गायो बाँझ छैथ, गाय के खुआ दियो। फल गाय के खुआ दिलखिन। धुंधली अपना पति के कही छथिन स्वामी हम गर्भवती छी, अहाँ जे फल अनलहुं हम खा लेलहुं, लेकिन जाबे तक हमरा गर्भ से संतान जन्म नहीं ले ताबे तक अहाँ हमर मुंह नहीं देख सकै छी। अहाँ तपस्या करू।
धुंधली पेट में कपड़ा बांध के साड़ी के आंचल से झेप के लोग के देखे भाई छथिन हम गर्भवती छी। धुंधली के बहन के बच्चा जन्म लेलकैन। अर्धरात्रि में वो बच्चा लग कर धुंधली एलखिन, धुंधली के पास तिलखिन। धुंधली के बहन धुंधली तुरंत अपना पति लग संवाद दिलखिन। धुंधली के पति आत्मदेव एलखिन। हाँ बच्चा के देख के खुश भेला। आहा बड़ा सुंदर बच्चा छे, हमार नाम या आत्मदेव, ए बच्चा के नाम राखब परमात्मा देव। धुंधली के जदीन 9 महीना पेट में हम रखनो, कष्ट हमरा भेल, नाम बाप के ऊपर ई हम कहियो नहीं हेब देव। हमर नाम धुंधली छी, हमर बेटा के नाम धुंधकारी पर। लेकिन स्वामी नाम बाद में राखब। एकटा गप सुनू, हम बच्चा के जन्म दिलौं, बच्चा के पालब कोना, हमर स्तन में दूधे नहीं है, हमर बहिन के बजा दिया। हमर बहिन के कनी दिन पहने बच्चा भेल रहे, वो बच्चा खत्म हो गए। हमर बहिन के दूध एबते छे, हमर बहिन ए बच्चा का अपन स्तन पिला के पाल देती, ओई बदला में बहिन के धन देबू। कहलखिन ठीक छे। धुंधली के बहिन ओई धुंधकारी के पाललखिन। गाय के जे फल खुएने रहतीन, गायो गर्भवती रहे। धुंधकारी के जन्म के 3 महीना बाद सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप धारण केने ज्ञा के गर्भ से सेहो एगो बच्चा जन्म लेला। भाग्योदयो अधूना जात आत्मदेवस्य पश्यत, धेन्वावाला प्रशस्तु देवरूपी तु कौतुकम। एकटा ज्ञा के पीठ से मानव के बच्चा जन्म ले लिखे, ज्ञा के गर्भ से मनुष्य के बच्चा। लोग सुन के आश्चर्य में पड़ गए, ज्ञा के पेट से मनुष्य के बच्चा को ना जन्म ले। पूरा गांव के लोग बधाई देला पंडित जी के लखिन, पंडित जी बधाई हो, बधाई हो। ऊपर वाला दै छथिन तो छप्पर फाड़ के दै छथिन। आइ तक एगो बेटा लेल मरै छलौं, एकोटा भ जाए, आइ भेल दू दूटा बेटा, गाइयों के और अहू के। कहलखिन बड़ा खुशी के माहौल यह। लेकिन ज्ञा के गर्भ से जे बच्चा जन्म लेलखिन, ओई बच्चा के संपूर्ण शरीर मनुष्य के, पूरा शरीर मानव के, मात्र कान रहे गाय वाला। जिनका कान गाय जैसी हो, जिनका कान गाय की तरह हो, उसी का नाम गोकर्ण पड़ा। वही बच्चा के नाम गोकर्ण पर ले किया, उनकर कान रहे ज्ञासनक, ते कारण बच्चा के नाम गोकर्ण पर ले। कियत कालीन तो जातो तरुणो तनया बुभो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाज्ञानी बन गया, विद्वान पंडित। लेकिन धुंधकारी बचपन से कंचा कंचा खेले ने। यदि बच्चा बचपन में बिगड़ जात तो फिर वही बच्चा के अहाँ जवानी में नहीं सुधर पेबे। बचपन में ही बच्चा की शिक्षा दियो, संस्कार दियो। यदि बचपन में माँ बाप बच्चा के संस्कार नहीं देथिन तो ओह बच्चा आगा जाके धुंधकारी बने छे।
अपना कथा सुन लेबै तैसे नहीं हेते, अपना संगे संगे बच्चा के बैसो ताकि ओकरा सद्बुद्धि होए। आइ के टाइम में क्याटा घर एहन छथिन जे पूरा परिवार एक संगे भोजन करैया, पूरा परिवार कम से कम 1 घंटा शाम में बैसैया या रात में या कोनो समय। हर आदमी एक दूसरा के अपन दुख, अपन समाचार, अपन व्यथा कहेगा। सब लुप्त भ गेले। पूरा परिवार बाप के सामने बेटा नहीं बैसे छै, बेटा लग बाप ने किछ बजे छै, माय बेटी में बात नहीं होइ छै भरि मोन। ओ परिवार के बच्चा नहीं बिगड़ते तो कौन परिवार के बिगड़ते? या तो पूरा परिवार में एकता नहीं, प्रेम नहीं, एक जगह बैसलो नहीं पूरा परिवार। लेकिन हे बथौलवासी, जखन जगबै तखने सवेरा छै। दिन भर अहाँ कतौ जाओ, कोनो काज करू, व्यस्तता रहू, लेकिन कम से कम शामो समय में 1 घंटा, आधो घंटा पूरा फैमिली एक संगे बैसू, पूरा परिवार एक जगह बैसू। अपन बेटा से पूछू, बेटी से पूछू, ओ बेटा लग नीक बात करू, अपन पूर्वज के इतिहास के चर्चा करू, देवता पितर के चर्चा करू, ताकि ओकरा जीवन में सुंदर संस्कार हो। नहीं तो फिर वो बच्चा धुंधकारी बनने से क्यों नहीं रुक सकैया। को तिष्ठामि को गच्छामि, धुंधकारी की केलखिन, क्यों रोके वाला ने। और एकटा बेटा जे घर में होई छे, वो बेटा सुधरे के बहुत कम चांस रहे। धुंधकारी अकेला भय में क्यों रोके वाला ने। बचपन से ही वो जुआ खेला लगल, ताश खेला लगलखिन, घर के बर्तन जाके बेच लगलखिन। पंडित जी के जे सोना के औंठी भेटल रहन, वो एक दिन घर में से चोरा के जाके बेच दिलखिन जुआ खेले ले। और तो शराब पीवा लगलखिन। जखन आत्मदेव देखलखिन हमर बेटा शराब पी रहल या, जुआ खेल रहल या, हम एतेक पैघ पंडित विद्वान, काना लगलखिन, हे विधाता, हम संतान मंगने रहो शराबी ने। एकटा ब्राह्मण के, विद्वान ब्राह्मण के पुत्र हैं, आप ककर शरण में जा। ये बेटा के दुख से हम पीड़ित छी। एतेक दिन कनै छलखिन किया, बेटा नहीं रहे तैले। एतेक दिन आत्मदेव कनै छलखिन, बेटा नहीं रहे तैले जे कहिया बेटा है। आब कन रहल छथिन, बेटा भ गेल छै नालायक। बेटा के उदंडता के देख के आई कन रहल छै। सुख नहीं तो बेटा भेला से छै। आत्मदेव सोचे छथिन कतौ जाए। को तिष्ठामि को गच्छामि, को मे दुखम वयपोहिये, प्राणान् त्यजामि दुखम हा कष्टम मम संस्थितम। एहन जीवन जी के की करा, जाके मर जाय छी।
कतेक दिन बेटा के दुख सह हमर नाम इज्जत सब हमर बेटा डुबा रहलिया। आत्मदेव मरे के लेल जाय लगलखिन। गोकर्ण जी तुरंत दौड़ के लेकिन और आत्मदेव के प्रणाम कही छथिन, पिताजी किया करने छी अहाँ, सुनो एहि संसार में कियो सुखी छे जे अहाँ सुखी रह। इस संसार के नाम सुख रूप संसार नहीं छे, इस संसार के नाम छिए दुखालय। इस सुख के घर नहीं छिए, इस संसार दुखालय छिए। तीनों लोक में जे इंद्र के सिंहासन पर बैसल य ओहो सुखी नहीं य, जे चक्रवर्ती गद्दी पर बैसल छे तो ओहो सुखी नहीं। नो चंद्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांत जीवना। पिताजी संसार में सब दुखी है, ई संसार दुख रूप छे। पिताजी सुखी तो ओ एकदम मस्त भ जाइए दुनिया में हमर कियो नहीं और हम ककरो नहीं। नहीं दुनिया में हमर कियो अपन छी और नहीं हम किनको छिए। हम एकटा ईश्वर के छी और ईश्वर हमर या। जे जीव के मन में कोनो काम वासना नहीं रहले, जिनका मन में कोनो इच्छा नहीं रहले, ओ सुखी छे। जखन इच्छा रखबे अहाँ दुखी हेबे, जखन कोनो इच्छा नहीं रहत तो अहाँ सुखी भ जाब। बड़ा बड़ा महापुरुष के देखियो, संत के देखियो, एकदम मस्त रहे, एकदम मस्त। भगवान के भक्ति में वो जे मस्ती छे, वो संसार में कतो मस्ती वो सुख नहीं छे। जीव स्नेह के पास में बन जाइए, ई हमर बेटा ई हमर बेटी ए बंधन में बन जाइए और अही में उजराल रहिए, यह चक्की में पिसाल रहिए। की करब बेटा लक जे मन ए बेटा से लगेबै छी, जे मन ए बेटा पे लगेबै छी, ई जगत से जे मन लगेबै छी, ई मन जगत से हटा के अपन मन के पिताजी जगदीश्वर में लगा दियो। मन जगदीश्वर में लग जात तो अहाँ के कल्याण भ जात। पिताजी हे पिताजी, इस संसार में इस शरीरो अपन नहीं छिए। लोग कहिया हमर बेटा हमर बेटी, शरीर अहाँ के बस में या, शरीर अहाँ के बस में या। आंख से लोग आन्हर भ जाइया, कान से बहिर, पैर से नांगर, हाथ से लूला। जखन शरीरो अहाँ के अपन बस में नहीं या, तब बेटा कत से बस में रहत, पत्नी कत से बस में रहत। त कई छी बाट अहाँ के दर्शन दिया कान्हा। ओ ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे, त कई छी बाट अहाँ के दर्शन दिया कान्हा।
आ सब कोई थपड़ी बजा बजा के कन्हैया से कहबे, ओ ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे, तकै छी बाट आके। आहा बिन काना किछु ने सुझाइए, ई कठिन संसार में, कहिया तक काना दर्शन देबैयो, ई निर्धन बेकार के, आस हमर काना पूर्ण करो, दर्शन दिया काना। ओ ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे, तकै छी बाट आके। जैन विधि ने पूजा के हम बालक हम नादान छी, जैन विधि ने पूजा के हम बालक हम नादान छी, पाप अगर भेल क्षमा करू हे कान्हा, आही के संतान छी, लिया शरण में अपना चरण में, दर्शन दिया कान्हा। ओ ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे, तकै छी बाट आके। नहीं किछु हमर ऐ दुनिया में, जीवन ई पीरानियो, नहीं किछु हमर ऐ दुनिया में, जीवन ई पीरानियो, आप शरीर में जान नहीं कन्हैया, दिया आरामियो, आस हमर कान्हा पूर्ण करू, दर्शन
ओ ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे, ओ ठाकुर मेरे, कई बात आए, कई बात आए, दर्शन दिया गाना, ओ ठाकुर मेरे, 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 ओ ठाकुर मेरे। बोलिए बिहारी लाल की। त्यज तुम जायासु सदा ममता पश्यानि संजगदिनं चनमघनिष्ठं वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकरण जी अपना पिता के समझेबै छथिन। पिताजी एकटा बात हम अहाँ से कहै छी। सबसे पहिने इस शरीर के प्रति जे देहाभिमान ई शरीर हमर छै, हम ई शरीर से कऽ लेब, ई अभिमान त्याग इस शरीर पे अभिमान नहीं करू। लोग कहिए ना हम ई कऽ लेब, ताइन के चले जवानी में आयल का आदमी ककरो कदर नहीं करै छै। याद राखब एकटा भाव छै जवानी पे हमर भजन छै। इस जवानी पे इतरा न दो, इस जवानी पे इतरा न दो, बातों में झुक जाएगा ताना सीना सुकर जाएगा, ताना सीना शुकर जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। उस प्रभु की है लीला बरी, याद कर लो घरी दो घरी, जिंदगी की न टूटी लरी, याद कर लो घरी दो घरी। घंटी बज जाए कब तेरे मौत की, घंटी बज जाए कब तेरे मौतों की, मौत तेरे संग में बिछौने हरी, मौत तेरे संग में बिछौने परी। उस प्रभु की है लीला बरी, याद कर लो
जिंदगी न टूटी लरी याद कर लो घरी दो घरी। जवानी प्राणा नहीं चाहिए कि जवानी फैल जा बुढ़ापा में, बुढ़ापा बता के नहीं होगी। हम तोरा शरीर में प्रवेश करो। आदमी कतेक स्वस्थ रहे छो अगर कमर झुका दे जबरदस्त। देह के प्रति जे अभिमान या हम इस शरीर से ही खोले, हम वो खोले सबसे पहले अभिमान त्याग। की पता इस शरीर कैले अंत हो जा, तखन कथी के अभिमान। इस शरीर के चाहे पंडित कहियो या ठाकुर कहियो या सोहजी कहियो या जादव कहियो या सेठ कहियो या संत कहियो या ज्ञानी कहियो या विद्वान कहियो, इस शरीर के नाम दे। लेकिन इस शरीर के तीन टा गति होई छै, मरला इस शरीर के अलापरता गति। इस शरीर के जला देवे तो जिल के राख बन जा, फेंक देवे इस शरीर के कतो तो गिद्दर कौआ कुकुर नच के खा जमीन। चाहे मनुष्य के हुए, ये चिट्टी के या कुत्ता के या गधा के, कोनो जीव छे, हर एक प्राणी के बनवेले 5 टा तत्व। चिट्टी जल पावक गगन समीरा, पंच रचिते अति अधम शरीरा। इस शरीर के एक धर्मशाला समझियो, पंचायती धर्मशाला। 5 तत्व से बनल छे ई शरीर, एगो धर्मशाला छे। अब लोग कतौ घूमे लेल जाइया, तीर्थ में, मंदिर में, कोनो जगह, तो धर्मशाला बुक करी छे ना, चल हम धर्मशाला बुक कर ली। या बेटी का विवाह हो, आप धर्मशाला में करिए, धर्मशाला बुक करिए। जतेक दिन के बुक केने रहबे, ओतेक दिन अहां के रहे की अनुमति ओई धर्मशाला के अंदर छै। फिर ओ धर्मशाला खाली क के अहां के आबऽ पड़त। तेना ई जीवन के धर्मशाला छिए, ध्यान देबै, ई जीवन के धर्मशाला छिए। आई शरीर रूपी, ई मानव रूपी शरीर में, मानव रूपी धर्मशाला में, ई पंच तत्व के से बनल देह में वो आत्मा एले। एक दिन आई पंचायती धर्मशाला में से वो आत्मा निकल जाए छे आ दोसर धर्मशाला में प्रवेश करे छे। ई जीवन छे। हम किछ दिन के लिए दुनिया में एलो, किया ककरो बुरा सोचा, फिर कोनो गांव में जन्म है, जरूरी नहीं है फिर मनुष्य बनब, आके केहन कर्म है, कुत्ता बनब की गधा की सुअर, एहन कर्म करू ना। अहाँ के भाई में एकता नहीं, एकटा भाई के दुश्मन बन रहल छै। पति पत्नी में प्रेम नहीं, पिता पुत्र में प्रेम नहीं, समाज में एकता नहीं, कल्याण कतऽ से है। जइयो बाबा, अहाँ बड़ देर से हरबड़ाई छलिए और अहाँ के कथा एखन बाकी छै, एही लेल। हाँ
अपने जे कथा तक देखने है भाई एकटा पंडित जी जे 2 घंटा कह के चल जाए 3 घंटा से और हाँ कोनो बात नहीं अभी आबि रहल छै बोलो राधे राधे। इस शरीर के चलबै के वाला अंदर में मालिक बैसल छै जेना गाड़ी के ड्राइव करे ले ड्राइवर हो तैना इस शरीर के चलबै ले इस शरीर के अंदर आत्मा तत्व छै। जाबे तक वो आत्मा इस शरीर में रह ताबे तक ई आंख से देख सकै छी, कान से सुन सकै छी, ई हाथ से भोजन को सकै छी। जय दिन ई आत्मा इस शरीर के छोड़े ते दिन बेटो कही छे लाश के छोड़ देला। अब 13 दिन हमरा एकरे पीछा लागल पड़ल। चल रे हंसा अमर लोक को यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा। दुनिया के लिए किछ देर लेल अंधकार छा जाए छै, हमर बाप मर गए लेकिन ओकर नया घर बसी छै। पिताजी एकांत में बैस के पूछू अपना आप से हम के छी। आज तक हम दुनिया से पूछा जाए छी बउआ ककर बेटा छै, की नाम भेल? अरे अभागा अपने आप से पूछो तू हो कौन, तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? और ठठरी के औलाद का इस दुनिया में आए हो? खा लो पी लो सोच लो, भगवान ने मुझे क्यों भेजा? कोई कारण तो होगा। अपना आप से पूछो हम आंख छी कि शरीर छी कि हाथ छी कि पैर छी कि पंडित छी कि ठाकुर छी कि ज्ञानी छी, हम के छी? जे दिन आज तक कहां दुनिया के पहचाने के कोशिश करी छी, आज तक अहां दुनिया के पहचाना चाहे छी, दुनिया में पहचान बने चाहे, लेकिन अपना आप के नहीं पहचान। दुनिया के पहचान नहीं आके अपना आप के पहचान लिया, के कल्याण पड़ तखन जनबे जे हमर के छी, तखन अपना आप के पहचान लेबे। जे बेटा लेल मरी छी, जे बेटी लेल मरी छी, जे पत्नी लेल मरी छी, सबसे यहाँ अलग। मन में वैराग्य वैराग्य राग रसिका भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी वैराग्य के रास्ता पर चलो, भगवान की भक्ति। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, सेवस्य साधु पुरकांजय काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुंचिंतनवासो, मुक्त्वा सेवा कतारस्महो नितराम पीबत्वम। हे पिताजी साधु संत के संग करो, साधु पुरुष विद्वान की सेवा करो, और
दोष सब में छे, ककरो ऊपर दोष नहीं निकाल के अपना अंदर के दोष के ढूंढू। हम दोसर के दोष, दोसर के अवगुण तकै छी। ए फल्ला बाबा की करे छले, अरे बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले को, जान दिल आपन झांक कर देखा तो, मुझसे बुरा न को। आज तक दोसर के हम बुराई ढूंढे छी, लेकिन अपन बुराई के देखियो, जे जीवन में हम कोन कोन कर्म केने छिए, हम जीवन में कोन कोन गलती केने छिए, हम जीवन में कतेक अन्याय केने छिए, और हम दोसर के देखा चाहे छी। अपना आप के नहीं जाने छिए, लेकिन दोसर के अवगुण निकाले छी। सेवा के भाव हमेशा रहना चाहिए। द्वार पर जे आवे ओकरा सेवा करू, और ककरो अपमान नहीं करी, सबके सम्मान के नहीं सीखो। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। सेवा रोज करूं, माता पिता गुरु संत के, विद्वान के, गौ माता के, गाय माता के, और भगवान के कथा रोज पीबू। 2 घंटा पीब लेलौं, घर चल गेलौं, ओ नहीं भेले। पंडित जी सब, पंडित जी राहुल पंडित जी जगमंडप पे आइए, और सोनू पंडित जी जगमंडप पे आइए। हमेशा भगवान की कथा पीबू। इन्हें एक दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 4 घंटा नहीं, अब भगवान के कथा के कोनो टाइम नहीं है। कुछ देर पहले हम सुन रहे थे, 10 बजिया नाच नहीं हो रहा, वो कान खोल के सुन लीजिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि संता। भगवान के कथा के कितनो अंत नहीं है। जतेक ज्यादा से ज्यादा हुआ सुनू पीबू, और अहाँ सब 2 घंटा 4 घंटा पीबे छिए, ये कथा में सुनबे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से जे कथा सुनलखिन त कतेक देर चल, घड़ी के टाइम देख के नहीं, आ घड़ी के टाइम देख कर चलबे तो हमहू अहाँ के टाइमे पे कथा कहब, टाइमे पे आरती कह दे। सेहो पंडित जी छिए, हम 18 घंटा आसन पे बैसे छिए। यदि अहाँ 18 घंटा कथा सुनबे तो हम 18 घंटा सुना, लेकिन टाइम पर चलबे तो 2 बजे या 3 बजे कथा सुनो, 5 बजे 6 बजे आरती कह दो। भगवान के कथा अहाँ के सोचला से नहीं हेते। जय घड़ी, जय तिथि, जय समय, जय स्थान पे जकरा द्वारा हेबाक रहते, तकरे द्वारा तही दिन वो चीज है, वही घड़ी में, वही काल में, वही समय। भगवान अबै छथिन ककरो घर में तो टाइम देख कर नहीं, तिथि देख के नहीं, समय देख के नहीं, काल देख के नहीं। भगवान जे समय आबि जाय छथिन ओहे समय पावन काल भ जाय छै, शुभ समय भ जाय छै। बोलो राधे राधे। कई दिन जाय हमेशा भगवान की कथा पीबित रहू, लौकिक धर्म के त्याग क के परम धर्म के
आश्रय लिखा, कथा सुने के लक्ष्य बना के कथा में जाओ, कथा में जाके बात नहीं करूं, कथा में बैस के निंदा नहीं करूं, कथा में स्थान में बैस के चुगलखोरी नहीं करूं। आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास, घर से निकलनो की करे ले, कथा सुनी ले, और ए तैब के की करे छी, ककरो बुरा, ककरो बारे में बुराई, ककरो निंदा कर रहल छी, ने अपना सुनै छी ने दोसर के सुन दै छी, त अहाँ से बड़ा अधर्मी के भ सकैया। कई जदीन भगवान के कथा व्यापार के लेल नहीं होइ छे, भगवान के कथा भगवान से प्यार के लेल होइ छे। भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम हो जाए। गोकर्ण जी कही जदि मानव जीवन के परम लक्ष्य छे, ए पिताजी ई शरीर जे मानव रूपी देह भेटल एकर परम लक्ष्य छे भगवान के प्राप्ति। यदि भगवान के प्राप्ति ई शरीर से नहीं भेटल फिर भेटत के नहीं कोनो ठिकाना नहीं। एहि लेल भगवान से प्रेम करू। हे पिताजी साधु के संग में रहो, संसारी व्यक्ति की संगति में नहीं जाओ। संसार के व्यक्ति के संगति में रहो तो संसारक रंग वहां पर चिढ़ जाए, संसार चित्त पर चिढ़ जाए। अगर नेता के संगे रहबे तो नेते बने लगा। अगर बालन शाह के खूब प्रचार हो कह दिया जो भावट रही फल्ला के, अब की बार बालन सरकार सहायता। शराबी के संगे रहबे कहते चल बोतल खोले ले, बीड़ी पीवे वाला संगे रहबे तो कहते बीड़ी पी। जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छा व्यक्ति के संगति करना चाहिए। कई दिन भगवान के भक्त के संग में बैसू, जुआरी संगे नहीं भगवत रसिक के संग करू, उनकर संग में रह के की करू तो भगवान के प्रेम मंगलमय कथा सुन। यदि भगवान के कथा ज्यादा से ज्यादा सुनबे न, जेना कोनो आदमी के नाम ज्यादा हम सुनै छी तो हमार मन नहीं करे छे कि ओकरा देखिए। जकर नाम बेसी सुनै छी तो मन करे छे कि एई नजर से हुनका देखी ओ केहन है, हुनकर स्वरूप केहन है। तेना भगवान की कथा ज्यादा सुनो, एक बेर भगवान के देखे के मन ललायित हो। जखन मन भगवान के देखे के लिए ललायित हो जा तो भगवानो अपना आप के रुकने पिता भगवान वहां की दर्शन जरूर करता। कृष्ण शब्द के अर्थ होइ छे कर सती इति कृष्ण, जे मन के अपना तरफ आकर्षित को लिया तिनकर नाम कृष्ण छिए। ए पिताजी ए बेटा के मोह छोड़ू, पत्नी के मोह छोड़ू, संसार के रिश्ता तोड़ के भगवान से रिश्ता जोड़ू। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ रे सीताराम सीताराम बोल रे। कई दिन हे पिताजी जंगल में चल जाओ, भगवान के भक्ति करो। गोकर्ण जी महाराज के बात सुन के आत्मदेव जंगल में चल गया। जंगल में संत सब के बीच में रह के भागवत के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पाठ सुन के, पाठ पढ़ के भगवान के शरण में रति प्राप्त क के ब्राह्मण आत्मदेव के परम गति के प्राप्त भेलन। बोलिए भागवत भगवान की जय। आत्मदेव के तो उद्धार भ गलैन, लेकिन अब घर में के सब छथिन? धुंधली, धुंधकारी और गोकर्ण जी। गोकर्ण जी कहलखिन अब हम घर में रह के की करब, जखन एकटा पिताजी रहे संत ओहो चल गया तो हम की रहबै शराबी के संग।
हमू जाइ छी गोकर्ण जी चल गला तीर्थ यात्रा। आप घर में के सब छथिन? धुंधली और धुंधकारी। धुंधकारी आए अपन मां के केस पकड़ के खिंचल, बुढ़िया सोना कत छो निकाल। बेटा के हाथ से मार जखन खाए लगलखिन, नाक कान में जतीक रहे जेवर दो देलखिन। सबटा धुंधकारी की केलखिन ओ सोना जुआ में लगा देलखिन, हर गेलखिन, वेश्यावृत्ति में लगा देलखिन। वेश्या सब संगे रह लगलखिन। आप और अब के मारे छथि, जखन बेटा के हाथ से मार खाई छथिन तो सोचे छथिन धुंधली एकरा हाथ से रोज रोज मार खाई छी, अपने मर जाए। हे भगवान केहन बेटा भे जे हमरा मारे या किस पकड़ के खींचे। आब तो ये बेटा लग रहने मुश्किलिया, आब तो लगे या प्राण अंत कोली। कतेक दुनिया मतलब छे। ऐ धुंधकारी के यदि संस्कार बचपन में सही मिलल रहते तो एहन रास्ता पे नीचे जाते। माँ बाप चाहत तब बच्चा के श्रवण कुमार बना देती, माँ बाप चाहत तब बच्चा के ध्रुव बना देती, माँ बाप चाहते तब बच्चा के प्रहलाद बना देते। अब माँ बाप चाहती तब बच्चा के धुंधकारी बना देती। अब बेटा के सामने बाप जती शराब पी के तो बेटा की देते, बेटा के सामने बाप माँ बाप के मार, अपना पत्नी के मार, वो बेटा की देते। यह कारण छे जे माँ बाप हम तो बच्चा के जन्म दे, जन्म तो बच्चा के दे छथिन माँ, लेकिन वो बच्चा में संस्कार नहीं दो। जन्म देने बड़ा बात नहीं छे। जन्म अपना गर्भ से पशुओं बच्चा के दे, पशुओं के गर्भ से बच्चा जन्म ले, लेकिन वो पशु में संस्कार नहीं छे। जन्म देने कोनो पैघ बात नहीं, वो बच्चा में संस्कार देने बड़ी बात। जे अहाँ संस्कार नहीं देने छिए ते अहाँ के बेटा अहाँ से मुंह लगे, अहाँ के गैर पड़े। आए जे माँ बाप ध्यान दे भाई, जे माता अपना बेटा के 10 महीना पेट में रखे छथिन, जे मां अपना बेटा के 10 महीना 9-10 महीना पेट में रखल, लेकिन गर्भ में रखल, वह बेटा बड़ा भेला कर अपना माँ बाप के घर में ले, वह बेटा आगा चल के माँ बाप के घर से भगा दे। किया कोई बच्चा में संस्कार नहीं रही। अपना घर के बगल में श्रवण कुमार सब चाहे हमार बेटा श्रवण कुमार बने, सब चाहे, लेकिन अपना आप का बदला नहीं चाहे छथि। श्रवण कुमार को ना, ध्रुव को ना है, ध्रुव के लेल अहाँ की सुंदर नीति आना पड़ा, सुंदर विचार आना पड़ा। तखन ध्रुव सनक पुत्र जब
तिलक जन्म दो दिलिए बच्चा के तैसा नहीं भ गेल हे भथौलवासी। जन्म देना कोनो पैघ गप नहीं। जन्म गाय भैंस कुत्ता गधा पशु सबके गर्भ से बच्चा ले छै। तो पशु के बच्चा में और अहा के बच्चा में कोनो अंतर नहीं। वही बच्चा में संस्कार दिए। बउआ हाँ रामायण पढ़ू, गीता पढ़ू, हाँ माता पिता की सेवा करो। नहीं तो पुत्र भाव का माता पिता कहीं देखते पिता के सामने ऊंची आवाज में बात या को रहल हाँ ओहन आचरण पुत्र के सामने केने तिलक हे बथौलवासी शिक्षा संगे संगे संस्कार जरूरी है। माय बाप इंग्लिश बोर्डिंग में भरना करा दे बेटा पढ़ ले पेट भर लेना है वो विद्या जे बोर्डिंग में भरना करे वो पेट भर। लेकिन ये संस्कार कौन विद्यालय में दे क्या विद्यालय में समाज महीना में एक दिन संस्कार पर अपन संस्कृति पर अपन धर्म पर अपन सनातन धर्म पे चर्चा विद्या हो जो हमारे संस्कार के हमारे संस्कृति के लुप्त को दिया वो विद्या नहीं। विद्या हो चाहिए कि हमारे सनातन के जीवित रखा हमारे संस्कार के बचा के हमारे संस्कृति की ध्रुव जी के देखियो कतिक सुंदर संस्कार मिले ये भगवान की तरह। धुंधकारी अपना मैं के मारा लगा काने काने धुंधली कल के बेटा के हाथ से मार खाया जाय छी मर जाब एकटा इनार में जाके कूद गेलखिन अपन प्राण के त्याग देलखिन। आप धुंधकारी सोचला घर में क्यों रोके वाला क्यों ने 5टा बेस्या के पकड़ के लेलखिन। अब बेस्या के पेट कोना से भरती डकैती कर लगलखिन चोरी कर लगलखिन। बेस्या की केलखिन देखलखिन आप एकरा लग किछो नहीं एकरा मार दिए। सब बेस्या विचार कलाइन धुंधकारी के पैर ऊपर सिर नीचा करके टांग दिलखिन। तब तांगार समूहास्य तन मुखे ही विवक्षुपु अग्नि ज्वालाति दुखे व्याकुलो निधनम गता। मुंह में आग के गोला ठुस दिलखिन अंगार मुंह में आग के गोला अंगार डाल दिलखिन। धुंधकारी छरपटा रहल छथिन। धुंधकारी के प्राण के अंत भेलैन। धुंधकारी के मृत देह के मृत शरीर के बेस्या सब वही आंगन में गाड़ दिलखिन। ई बात के पता चलैन गोकर्ण जी के हमर भाई मर गए हमर भाई मर गए। अपना भाई के नाम से मां के नाम से पिता के नाम से गया में श्राद्ध केलखिन पिंडदान केलखिन। जखन सब तीर्थ में भ्रमण को लेला गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पूर्ण भेलैन तो गोकर्ण जी अपना घर एला अपना गांव एलखिन। अपना घर में जाके जखन अर्धरात्रि भेले तो तपस्या करे के लेल बैसला। ध्यान देबै जखन पूरा संसार सुतैया जखन पूरा दुनिया सुतैया तखन संत के धर्म छिए विद्वान के धर्म छिए जे समाज के हित कोना हुआ समाज के कल्याण कोना हुआ तै लेल सोचना चाहिए तखन तपस्या करना चाहिए। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी तखम संयम पूर्वक जाग के तपस्या करै छथिन संत महंत
पूरा दुनिया जखन सुत रही है तखन, लेकिन आइ काल्हि संत कहे छथिन हमरा साँझे नींद लगी। पूरा संसार जखन सुतै छै तखन संत तपस्या करे ले बैसल छै। ओ संत गोकर्ण जी महाराज तपस्या करे ले बैसला तो प्रेत बनल धुंधकारी डरा रहल छै। गोकर्ण जी महाराज जल कमंडल में लोग छीट देलखिन, अहाँ के छी, किया डरेबै छी? तखन ओ प्रेत रूपी धुंधकारी कही छै, अहम भ्राता तदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयनेव दोषे ब्रह्म तत्वं नासितं मया। भैया हम आके भाई धुंधकारी छी, अपन दोष के कारण हम अपन ब्रह्म तत्व के समाप्त केलहुं और प्रेत बन के भटक रहल छी। हे भैया वायु के आहार भेटैया बड़ा कष्ट होइया। ओ बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मामोचय। हे भैया हमरा पर अनुग्रह करू, हम प्रेत बन के भटक रहल छी। गोकर्ण जी कहे छथिन धुंधकारी के, धुंधकारी हम तो अहाँ के श्राद्ध विधिवत गया में केने रहो, अहाँ के मुक्ति नहीं भेल तो कतम नैव मुक्तो असि, फिर अहाँ के मुक्ति किया नहीं भेल? गोकर्ण जी कही छथिन बताओ। धुंधकारी कही छथिन फिर भैया एक ने 100 बेर पिंडदान करबे गया में जाके, तैयो हमरा लगे हमरा मुक्ति नहीं भेटा। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। एक दो बेर छोड़ू, 100 बेर गया में श्राद्ध को दे, तैयो हमरा लगैया हमर मुक्ति भेटे वाला नहीं है। भैया ये प्रेत योनि में बड़ा कष्ट है। हमर उद्धार कर। गोकर्ण जी कही छथिन धुंधकारी शास्त्र कहिया जकर संसार में कतो ने मुक्ति होई छे, हुनकर पिंडदान यदि गया में को देबै, गया सिर में को देबै तो मुक्ति निश्चित है। फिर अहाँ के पिंडदान गया में जाके केलहुं, अहाँ के मुक्ति किया नहीं भेटे? तो प्रश्न उठी छी। जिनका उद्धार कहीं नहीं हो उनका पिंडदान आप गया सिर में जाके कर दीजिए, मुक्ति निश्चित है। फिर धुंधकारी के किया ने भेले, गोकर्ण तक केने रहती किया ने भेले? मालूम छे बाबा? कारण छे जखन हम कोनो कर्म करै छी, संकल्प करै छी, ओहिमे गोत्र के उच्चारण होइ छै। अमुक गोत्रस्य, अहाँ कोनो गोत्र छी कि नाम? यदि सही संकल्प में गोत्र और नाम के उच्चारण नहीं है तो जे जग को रहल छी, अहाँ जे पूजा को रहल छी, जे फल के प्राप्ति के लेल को रहल छी, वो फल अहाँ के प्राप्ति नहीं है। जखन गोकर्ण जी गया में पिंडदान करै छला तो संकल्प जखन करै छलखिन
संकल्प में गोत्र के उच्चारण करे छलखिन किनकर? आत्मदेव के। आत्मदेव के गोत्र के तछिए ने धुंधकारी। धुंधकारी के गोत्र दोसर रहे और आत्मदेव के गोत्र दोसर। सही गोत्र के उच्चारण नहीं होए के कारण धुंधकारी के गया में प्रदान करे के से मुक्ति नहीं मिलल। गोकर्ण जी कहलखिन चिंता नहीं करू, सुबह सूरज उदय हेते अहाँ के मुक्ति के रास्ता हम ढूंढ ले। गोकर्ण में वो सामर्थ्य रहे सूरज के गति के रोक दै छै। सुबह सूरज के हाथ दिलखिन रुक जाओ। तुभ्यम नमो जगत साक्षी बुरही में मुक्ति हेतुकुम। हे सूर्य नारायण भगवान, हमर भाई प्रेत बनलिए धुंधकारी, हमरा भाई के मुक्ति को ना हेते एक रास्ता बताओ, कोना उधार हेते। तखन सूर्य भगवान कहे छी श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, यदि आप अपना भाई के मुक्ति चाहे छी तो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करू। यज्ञ केला से अहाँ के भाई के मुक्ति है। कल की तब विलंब किया, तुरंत बालू के आसन बने लिखिन सिंहासन और कूस के पुतला बना के रख दिल। व्यास के गद्दी पर अपने बैस गया गोकर्ण, ब्राह्मण रहती। अब विद्वान कही छथिन हे भैया धुंधकारी कथा अहाँ के उद्धार के लेल करै छी, अहाँ जतौ कतौ छी आबि के कथा सुन, अहाँ के मुक्ति हुआ। धुंधकारी रहती प्रेत, प्रेत अहाँ सब जना बैस नहीं छी। ओहो बुझियो प्रेते छिए जे भगवान के कथा में डिस्टर्ब करे, जे भगवान के कथा नहीं अपना सुने नहीं दोसर के सुने दे, ओहो बुझियो प्रेते छिए। हाँ तिलक शांत मत रहो। गोकर्ण जी महाराज आवाहन केलखिन धुंधकारी। धुंधकारी प्रेत कोना बैठथिन सबके बीच में, तो जतऽ व्यास भगवान कथा करै छला, व्यास आसन पर बैसल रहथिन गोकर्ण जी। व्यास मंच के दायां तरफ 7 गांठ के एकटा बांस रहे, ओई बांस में प्रवेश केलखिन ओ प्रेत। पहिल दिन के कथा में पहिल गांठ फट गए, दोसर दिन दोसर, तेसर दिन तेसर, यही क्रम से 7वां दिन एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7वां दिन 7वां गांठ ओई बांस के फट गए, चटक गए, और वही बांस में से दिव्य रूप धरा जातस्य तुलसीदाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलांबिता। वही भागवती वार्ता धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्य
कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य भागवत भगवान की कृपा, धन्य भागवत की महिमा जे हमरा सनक पति प्रेत के आए एहन सुंदर पुण्यात्मा बना दिल। हमर सब पाप भस्म हो गए। भला एहन पावन कथा कि के सुना नहीं चाह, जे कथा सुन के हमरा सनक प्रेत के उद्धार भेल। जखन एकटा प्रेत तर सकैया कथा पानी के बुदबुदा के समान अहाँ के जिंदगी अछि, केखन ई जीवन समाप्त हो जाए, कौन मोड़ पे समाप्त हैत, कत जाके आखिरी सांस निकल, लाशो भेटत कि नहीं तकरो ठिकाना। अहाँ बड़ा बड़ा बात करै छी, हम ही कहल भगवान के कथा हमेशा सुनू। खाए पीबे सूते में जिंदगी बर्बाद नहीं करू। खाए पीबे में जिंदगी यदि बर्बाद कर रहल छी त अहाँ और पशु में कोनो अंतर नहीं छे। ओ मानव नहीं है जे खा ले पी ले ताश खेला ले और भैंस के तरफ फराटा मर के सिर दरस दे रही है, कृपा कर रही है मेरी राधा रानी, शुरू हो गई है कृष्ण कहानी, शुरू हो गई है कृष्ण कहानी। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो गई है कृष्ण कहानी। तरस दे रही है, कृपा कर रही है, तरस दे रही है मेरी राधा रानी। जिन जिनको कन्हैया जी दोनों हाथ दिए ऐसे लंबे लंबे ऊपर करेंगे, जिनको नहीं दिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई। जिनको दोनों हाथ दिए दोनों हाथ ऊपर कीजिए तो लंबे लंबे बोलिए बाकी बिहारी लाल की। एक भी हाथ छूटा तो मेरे ठाकुर जी रूठा। हाँ, इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ एक साथ। शुरू हो गई है कृष्ण कहानी, शुरू हो गई है कृष्ण कहानी। तरस दे रही है, कृपा कर रही है, तरस दे रही है मेरी राधा रानी। जो सब नहा के आए हैं दोनों हाथ ऊपर कीजिए। जो नहा के आए हैं वही दोनों हाथ ऊपर करेंगे, जो नहाए नहीं होंगे हाथ नीचे करेंगे। जो नहाए हुए हैं दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ। शुरू हो गई है कृष्ण कहानी, शुरू हो गई है कृष्ण कहानी। संगे संगे सब आदमी कवि होता
शुरू हो गई है कृष्ण कहानी, शुरू हो गई है कृष्ण कहानी। तरस दे रही है, कृपा कर रही है, तरस दे रही है मेरी राधा रानी, शुरू हो गई है कृष्ण कहानी, शुरू हो गई है कृष्ण कहानी। भटक न जाए चंचल ये मन, आओ विराजो कथा में भगवन, भटक न जाए चंचल ये मन। डोरी मेरी हाथ में ले लो, डोरी मेरी हाथ में ले लो, ब्रज ठाकुरानी। बोलिए बाके बिहारी लाल की। और तालियों के साथ में गाएंगे। शुरू हो गई है कृष्ण कहानी, शुरू हो गई है कृष्ण कहानी। तरस दे रही है, कृपा कर रही है, तरस दे रही है मेरी राधा रानी। कनी दाई माई कनी यहाँ से उठबियो तो दुनू हाथ, चिपड़ी नहीं पोथा के छे नाना को। अहाँ सब ना चिपड़ी वाला आवाज निकाले, ताली बजा कर कनी पंडालों से बाहर कनी आवाज ऊपर करियो तो दुनू हाथ अहाँ सब कनी चिपड़ी में ताली बजाकर। शुरू हो गई है कृष्ण कहानी, शुरू हो गई है कृष्ण कहानी, कृष्ण कहानी, कृष्ण कहानी। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भगवान के कथा, भगवान की मंगलमय कथा संसार के सब पाप के प्रक्षालन करे में सामर्थ्य। कथा मंदाकिनी में स्नान करते ही जीव के सब पाप धुल जाए, सारा संसार के किचड़ धुल जाए भगवान के कथा से। भगवान की कथा सुनना चाहिए। ऐ गोकर्ण जी के कथा के प्रभाव से धुंधकारी सनक प्रेत के दिव्य विमान में बैसा के भगवान के धाम के प्राप्ति पहले, धुंधकारी के सुंदर शरीर प्राप्ति भेलन और भगवान के प्रभाव से उत कथा सुने वाला और श्रोता रहे। वो पूछलखिन गोकर्ण जी से, कथा सुनला से यदि विमान अबै छे तो सब ले लेबाक चाहिए विमान। सबके कथा सुनल, सब लेल विमान किया नहीं। अत्रेव बहव सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आन तान विमानानि
नौते काम युगपत कुता। कथा सुनला से विमान यदि बच्चे सब ले लाना चाहिए। कई जदीन एमे भेद छे, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थिता। श्रवणम तु कीर्तनम सर्वेण तथा मननम कृतम फल भेदस्ततो जातो भवनादपि मानदा। कथा सब सुन लगे, लेकिन कथा में सबके लिए विमान नहीं ले किया। किछ लोग कथा में कथा सुनो अबै छथिन और किछ लोग कथा में टाइम पास करे छथिन। घर में टाइम नहीं पास है तो कथे में टाइम पास कर। कथा में तीन तरह के श्रोता होइ छै। पहिल होइ छथिन श्रोता। श्रोता में चारिटा गुण जकरा अंदर छे विद्यमान, वो छी पहिल श्रोता। श्रोता हेबाक चाही चातक पक्षी के तरह। चातक पक्षी में की गुण छै? चातक पक्षी के कतबू जल देवे पीबे ला त कहत प्यास ले छी, कनी और जल दिया। वक्ता कतबू कथा सुनावे श्रोता के, लेकिन वो श्रोता कथा के प्यासल है। कनी देर जे कथा और होते इन्हें जे घड़ी पड़ता के कन आरती होए, के कन झांकी होए, के कन घर जाए, के कन प्रसाद मिले। श्रोता कथा के प्यासल हेबाक चाहिए, चातक पक्षी के तरह। दोसर श्रोता मछली के तरह हेबाक। मछली से की श्रोता की तुलना क्या जाए? मछली जाबे तक जल में रहे बहुत तो खेलैया, प्रसन्न रहे, खुश रहे। जखने मछली के जल से बाहर को लेवे वो मछली छरपटा लगे। जाबे तक कथा चले छे, जाबे तक कथा चले छे, ताबे तक वो श्रोता बड़ खुश छथिन। जतेक देर कथा बंद रहे, ध्यान देवे, जतेक देर बंद रहे श्रोता के छरपट्टी लगे। फिर एहन समय केखन अबै जे फिर कथा। श्रोता हेबाक चाही हंस की तरह। हंस के की गुण छै? दूध में यदि जल मिला देवे तो जल अलग और दूध अलग कर दै छै। ए मन से अनेक तरह के बात नहीं सुन के जे अपन जीवन में उपयोगी बात छै ओकरा जीवन में उतारै। श्रोता हेबाक चाही सुगा के तरह। सुगा को हम अहाँ जे कही छी ओहो बजै छी। जे सुन लो वो जीवन में उतारू। ई चारिटा लक्षण या तो अहाँ छी पास, अहाँ श्रोता छी। पूर्वं यथा रामेण संगता तथा तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। सनकादि जी से नारद जी प्रश्न केलखिन सनकादि जी से, सरकार एकटा बात बताओ, भागवत करबै में पैसा कते खर्चा होइ छै?
है भोर में हमरो से गाड़ी पूछे ले आल रहा भागवत कथा करबे पैसा कतेक लगे छै शनकादि जी कही थे नारद जी से विवाहे यादृशम वीतम आदृशम परिकल्पये बेटी के विवाह लोग कोना करे छै जिनका जतेक उपाय सामर्थ्य रहे अपन सामर्थ्य के अनुसार बेटी के विवाह में खर्च करेगा जतेक सामर्थ्य रहल उतेक बेटी के विवाह में लुटेर खर्च और बेटी के विवाह के तैयारी जैना 2-4 महीना पहले से कर लगी छथिन टेंट केहन हेबाक चाही हल्दी मेहंदी के मंच केहन हेबाक चाही कतेक तैयारी कतेक सोचै छियै ओइ दिन साड़ी केहन पहिरबाक छै अब तो हल्दी के लिए अलग मेहंदी के लिए अलग विवाह के अलग फैशन अब भगवान के कथा में जेहने भेल तेहने पहिर के ना आंख में कांची तांची लागल भाई बजाओ खेत में घास काटू और अभी जो कथा में भगवान के कथे सबसे खराब भागवत अहाँ बेटी के विवाह में बेटा के विवाह में श्रृंगार करे छी से देख के जाय छी दुनिया के देखबे के लेल दुनिया के देखबे लेल नहीं श्रृंगार कर दुनिया के लेल नहीं सज जे भगवान के लेल श्रृंगार करैया ठाकुर के लेल सजैया भगवान ओकर जिंदगी सजा के रखे छे तैले भगवान के लेल भगवान की कथा में एना नहीं आए कई दिन जे बेटी के विवाह में जेना तैयारी करे छियै ओइसे बेसी तैयारी के संगे उत्साह के संगे उमंग के संगे खुशी के संगे भागवत कथा के तैयारी कर एमे खर्च कर भागवत में जतेक उत्सव होय छै बामन जन्म महोत्सव कृष्ण जन्म महोत्सव रुक्मणी मंगल ओ दिन दान पुण्य करी लुटाबी और रोज भंडारा करूं साधु संत ब्राह्मण के जिमाबू एक के बाद कई दिन भागवत कथा जहिया करावी भागवत कथा ब्राह्मण से सुनी कहियो करावी वो ब्राह्मण लेकिन कौन ब्राह्मण जे ब्राह्मण शराब पीबे जे ब्राह्मण वैष्णव नहीं है तकरा विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध की दृष्टांत कुशलो धीरो भजनीति स्प्रिय भागवत कथा की मुहूर्त लगाओ विद्वान ब्राह्मण के निमंत्रण दियो वो ब्राह्मण कथावाचक हुआ जे ब्राह्मण वेद शास्त्र की जनित हुआ या तो विरक्त हुआ और विरक्त नहीं हुआ तो वैष्णव हुआ ब्राह्मण हुआ धीर गंभीर हुआ जिनका क्रोध नहीं हो जे ब्राह्मण में जे ब्राह्मण सबके बात सुना जे कथा मंच पे बैस के राजनीतिक बात जे राजनीतिक से दूर रहा जे मंच पे बैस के केवल धर्म के पालन करा धर्म की चर्चा करा इन कथावाचक के द्वारा
कथा सुन। आप भागवत कथा में 5टा पंडित होना चाहिए, नियम पर चलबे तब नियम पूर्वक सुनबे। इने बाबा जब एकटा पंडित का लोग बजा ले छे ए कलयुग में, वह पंडित जी पारायण, वह पूजा, वह कथा। भागवत में लिखल छे भागवत करेबे में 5टा पंडित हेबाक चाहिए। भागवत यज्ञ छिए आ यज्ञ ओहिना नहीं भ जाय छै। अब कहबे 5टा पंडित करते, सबके अलग अलग ड्यूटी छै, काज छै। एकटा पंडित भागवत में पूजन करे थे। जतेक भागवत में देवता के आमंत्रित कयल जाय छै, ओइ देवता के खोटसोपचार विधि के द्वारा पूजा करती। यदि खोटसोपचार विधि से पूजा करती तो 4 घंटा पूजा में लगती भोर में। इस तरह 5टा पंडित के अलावा कथा वाचन, संगे संगे शाम में जे कथा के वाचन हुए, बीच बीच में सुंदर संगीत हुए, भगवान के भजन हुए, जैसे श्रोतों के निंद नहीं अवे भगवान के नामों। एतत 3-4टा हमरा संगे म्यूजिशियन देखे, लेकिन वृंदावन जाकर देखियो कथा कौन चीज छिए। 10-10टा एक लाइन से लागल रहे छै। एत 3टा लोग देखे छथिन त कहै छथिन ई सब कथी छिए, जीवन में अहाँ देखनिए नहीं छी। कहै छथिन भागवत में एखने सुनबे अहाँ संगीत के बड़ा महत्व बतेने छथिन। एक के बाद सुंदर सुंदर संगीत हेबाक चाहिए, भजन हेबाक चाहिए। कहलखिन सुनना कतेक देर टाइम, कई दिन सुनना कतेक देर चाहिए, 2 घंटा के 3 घंटा के 4 घंटा। सूरज उदय भेला के बाद बैसू, मध्याह्न काल में ध्यान देना, दोपहर के समय 1.5 घंटा कथा विश्राम, यानी भोरे जो शुरू करबे 5-6 बजे से 1.5 बजे, 1-1.5 बजे के आसपास उठ कर 1.5 घंटा के लिए फलहार ली, फिर जे शुरू करू 3 बजे, फिर मध्याह्न रात्रि, और संभव हुआ तो चलते रहो। सुनो तो अंदर से ओकरा चिड़चिड़ापन है, पेट में दाने नहीं, और 5 घंटा बैसे बैसे भूखे भजन ना होई गोपाला, ले ले अपना कंठी माला। उगले भजनो नहीं होइ छै, भोजनो जरूरी छै। तो कतेक भोजन, केहन भोजन जजमान जी, अगर तेना पीबे तो डॉक्टर लग जा पड़त। पहले जे कथा हो तो अहाँ सब जना 2 घंटा 3 घंटा नहीं चलते रहे। जखन वक्ता के ये श्रोता के ठोर सुखा जाए, घी ले चलती के ठोर में लगा ले, एक मतलब ने पी ले, घी के बिना नहीं रहा है, श्रोता नहीं छी। तो पाया पान दुग्ध पान कर, दूध पी के कथा सुन, दूधो पी कर नहीं रहा है, भर दिन हिना रहू, साँझ में कनी फलहार।
अगर फलहार में नहीं रहल हुआ एक टाइम में, दोनों टाइम फलहार, और दोनों टाइम में मैया यदि शक नहीं लगा तो 3 टाइम फलहार। अगर फलहार में कमजोरी बुझा तो एक टाइम फलहार दिन में, और रात में बड़का थारी में भर पेट आहार, भात दाल सब्जी तरुआ बगलवा। अगर एक टाइम आहार में कमजोरी लगा शरीर, तो दोनों टाइम भर पेट भर थारी भात, उष्णा नहीं अरवा, हाँ, दोनों टाइम आहार ग्रहण, अन्न खाओ, भोजन करो। 2 टाइम में यदि पेट नहीं भरा, कमजोर लगा, तो 3 टाइम खाओ। लेकिन कौन भोजन? लहसुन प्याज वाला नहीं, उष्णा चावल नहीं, सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज, शुद्ध शाकाहारी। पहले भगवान के भोग लगा दिया ठाकुर जी के, तुलसी पत्र दो प्रसाद के रूप में वो अन्न खेबे तो अन्न में दोष नहीं छे। तब नमको खा सके मना नहीं छे, किया तो पेट में दाने नहीं रहते तो कथा की सुनबे, सके नहीं लगा, नींद लगा, आलस है। 3 बेर में पेट नहीं भरा, कनी इनार सनक हुआ, हमारा सनक है बुझाइए 20-25 रोटी खाने में है। अगर भर हुआ तो 4 टाइम खाओ, 5 टाइम खाओ। एक बैग ओतबू नहीं खा ले, कहलो बेसी 5 टाइम खाइला तो ओतबू नहीं खा ले राक्षस जे एते के खा जे शरीर स्वस्थ रहा। कथो में अरे 4 बार भोजन, 4 बार भोजन, भजन एक बार, उसमें भी उलझन आती है बार बार, उसमें भी उलझन। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। 4 बार भोजन, भजन एक बार, 4 बार भोजन, भजन एक बार। श्याम तेरी माला जपीना एक बार, श्याम तेरी माला जपीना एक बार। जो इसमें 4 बार भोजन करते हैं दोनों हाथ ऊपर कीजिए। जो 4 बार भोजन करते हैं, हमारे मैया कहते हाँ हम करे, हाँ उठाइए एक बार सब लंबे लंबे दोनों हाथ। जो भी भगवान की कथा पंडाल में बैठते हैं दोनों हाथ ऊपर करेंगे सीधे सीधे, और सब मेरे साथ में गाएंगे। बाबा ताली बजा कर, 2टा बाबा आबि जाय छथिन, कलाकार ने ले त ब्याह जी सुतले छथिन, आ बाबा गायब छथिन अखन पंडाल में से। अरे 3 बार भोजन, भजन एक बार, 3 बार भोजन, भजन एक बार। जे ताली नहीं बजाए तकर अ से लग के 7 विद्यानाश हम पहले कह दे। एमे हमर बोलिए बाके बिहारी लाल की, ताल में ताल तक। श्याम तेरी माला जपीना एक बार, श्याम तेरी माला जपीना एक बार। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। पहली बार माला जपन बैठी थी, जपन बैठी थी, जपन बैठी थी। पहली बार माला जपन बैठी थी। और की
आ गई परोसन करन लगी बात। जरा कि दोनों बाबा आयत हाथ में तमाकुल दऽ के 80 चुटकी कथी कहै छै ओकरा 90 कमाल ठोर में धऽ के करू बाबा तमाकुल दला। व्यास जी कहाँ गए कहाँ गए? ताली बजा के बोले व्यास जी भगवान की। आ गई परोसन करन लगी बात, आ गई परोसन करन लगी बात। बाबा आई मैंने काम चलते तमाकुल जका बजबे छै ना। उठाइए हाथ अन्ना का सीधा सीधा आ ताली बजा कर। इसमें भी उलझन आती है बार बार, इसमें भी उलझन आती है बार बार। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। दूजी बार माला जपन बैठी थी, जपन बैठी थी, जपन बैठी थी। मैया ध्यान देवे दाय अहीं के कहे छी एनी ओनी ध्यान नहीं भटकाओ। हाँ अरे आ गई बहुवन पटक गयो लाल, आ गई बहुवन पटक गयो लाल। धर दियो माला खेवलन लगो लाल, धर दियो माला खेलवन लगो लाल, धर दियो माला खेलवन लगो लाल, धर दियो माला खेलवन लगो लाल। राम तेरी मीरा जपीना एक बार, श्याम तेरी माला जपीना एक बार। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। दिन भोजन कौ के कथा में बेसी मन शांत रह हैं जे कोनो कमजोरी नहीं बुझे। एक के बाद जिनका से कथा सुनै छी ओई वाचक के प्रति मन में अश्रद्धा नहीं हेबाक, अहाँ के प्रीति हेबाक चाहिए, तखने वो कथा सुनने सार्थक। और कथा वाचक के सिंहासन पर जे बैसल छै उनका कथा वाचक के रूप में नहीं देखे, साक्षात विष्णु साक्षात सुखदेव के रूप में इनकी पूजा करना चाहिए। कथावाचक के रोज चंदन माला सुशोभित को के कथावाचक के दक्षिणा। संगीत के 3टा अंग छे, संगीत के 3टा अंग गायन, वादन और नृत्य। ई 3टा जखन मिलै छै तखन संगीत पूर्ण होइ छै, गायन वादन और नृत्य। त आय ई भागवत कथा जखन नारद जी करा रहल छलखिन तो ओतऽ गायन भ रहल छै, गीत भ रहल छै, वादनो भ रहल छै, बजबैयो वाला छै, गबैयो वाला छै, लेकिन नाचे वाला नजर नहीं आबै छै, ओकरे कमी छै। ए नाचे के लेल साक्षात भक्ति महारानी प्रकट भ गेलखिन बतौल में। और भक्ति महारानी अकेले नहीं एलखिन, अपन पुत्र ज्ञान और वैराग्य के लौ के सब श्रोता के बीच में प्रकट भ गए। बतौल गाम ई भक्ति भी नाच लगलखिन, ताता थैया थैया को के नाच रहल छथिन भक्ति। नर नत मध्य त्रिकमैव तत्र भक्त्याधिकानम नतवत्सुते जसाम अलौकिकं कीर्तने विवित्तिक हरि प्रसन्नो विमर्तिता। हरिद्वार के आनंद वन के पावन तट पे अलौकिक कीर्तन, ताली बज रहल है, नच रहल है, मजीरा बज रहल है, सब
श्रोता मिल के झुम झुम के नाच के ये भागवत भगवान के परम आनंद के प्राप्त के लाए और हम वहां अपन मन के कोई कीर्तन में लगा दी। भागवत के मंगला भागवत के महात्म के अंत में आ गई छी। उसके बाद भागवत की शुरुआती है और हमारे जो झांकी कलाकार हैं वो भी एक बार पावन झांकी को स्वरूप लेके आ जाएंगे इस नाम संकीर्तन धुन में। तैयार यदि हैं तो श्रीमन नारायण नारायण करूँ तो बाबा कीर्तन ताली बजाकर अदाय माई हूँ सब ताली बजाकर ई खटगर मिठगर खाए वाला मुंह से नहीं। हाँ कहीं ताली बजाकर कीर्तन कर के छै। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजुमन नारायण 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 भजुमन नारायण नारायण नारायण। अबे हमर ढोलक वाला नहीं बजेती यहाँ सब ताली बजा बजा के सब आदमी कही जोर जोर से बाबा कभी होता श्रीमन बजियो ना बाबा ढौआ नहीं लगे छे कीर्तन कर के किनको नहीं अब यह दाई माई सब अतबे जोर से भथोल गाम के आदमी बजे छे। सबटा लाइव चल रहा छे सबटा रिकॉर्ड भ रहा छे ओई में यूट्यूब पर अपने यहाँ सबके नहीं निक लागल जोर से कहियो मुंह खुले है लेकिन आवाज नहीं निकले ओई में से दाई ना दोनों हाथ ऊपर करिए तो श्रीमन नारायण नारायण ई तो रोडो पर आवाज नहीं धन्य छी भथोल के आदमी सब वहां से बाबा से हम कनी ऊंच सुनै छी जोर से कहियो श्रीमन नारायण नारायण बजा दियो भैया बजा दियो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजुमन नारायण 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 भजुमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए बाके बिहारी लाल की श्रोता समाज की अपने अपने गुरुदेव महाराज की। कही जतीन सनकादि ऋषि जे ई भागवत अमृत के पान करिया उनकर जीवन धन्य भो छे। इतना हम अहाँ के महात्म के सुनेला। बोलिए भागवत भगवान की जय। एखन तक जे अहाँ सुन लो भागवत के महात्म छिए। महात्म के अर्थ होइ छे कथा के महत्व, कथा के नियम कोना कराना चाहिए, कहिया कराना चाहिए, की नियम छिए, ई सुनला से की होइ छै। एखन भागवत शुरू हो नहीं भेले, आप भागवत जी में प्रवेश कर रहल छी। बोले भागवत भगवान की जय। दुनिया के कोनो ग्रंथ जखन शुरू होइ छै
तो इमें मंगलाचरण कयल जाइ छै। मंगलाचरण में जे ग्रंथ जे देवता के रही छै, देवता के नाम से मंगल स्तुति गायन को के कोई देवता के प्रणाम कयल जाइ छै। भागवत के मंगलाचरण में नहीं राम के प्रणाम भेले, नहीं कृष्ण के, नहीं शिव के, नहीं हनुमान के। भागवत के मंगलाचरण में वेद व्यास जी भगवान सतपुरुष के प्रणाम कयल गए। सतपुरुष जे छै जन्मादयस्यतोन्वयादितरतश्चार्थेष अभिक्षराट् तेने ब्रह्मे हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। भगवान वेदव्यास जी, ध्यान देवे से, भगवान वेदव्यास जी जखन भागवत के रचना केलखिन, भगवान नारायण लगेलखिन, हे प्रभु हम ई ग्रंथ के रचना केलहुं। भगवान कहलखिन ई ग्रंथ के नाम की छियै? व्यास जी कहै छथिन ए ग्रंथ के नाम छियै श्री। व्यास जी कहलखिन अहूँ के नाम छै। व्याकरण के दृष्टि से अहूँ के अर्थ निकलै छै। भागवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, भगवती के मुंह से जे वाणी निकलले तकरो भागवती कहल। और व्यास जी जकर भागवत लिखला तो सोचलखिन ई ग्रंथ के नाम हम कृष्ण के नाम से लिखी कि राधा के नाम से। जखन राधा नाम के चिंतन करै छलखिन व्यास जी तो हुनकर समाधि लग राधा सोचला जखन हम लिखे ला बैसल छी तो हमर आँख बंद भ जाइए। जे वक्ता कथा सुनोबै लेल बैसथिन और वो राधा नाम के चर्चा कर लगथिन तो हुनकर की हेतै हाल। तो श्री राधा जी के नाम देलखिन श्री। कनी हुनका जगा दियो, साल उड़ने छथिन। कह जदे राधा रानी के नाम पर लेना तो श्री। श्री मतलब राधा, मद मतलब पीना है। कथी पीना है? बोतल ना, राधा नाम के रस के पान करूं। तो वो पिला से की है? भागवत में 4टा शब्द छे। भागवत में 4टा शब्द ले भ ग व तो। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, तो से त्याग। और राधा नामक रस पीबे पीबे भक्ति जागत। भक्ति पे चले चले ज्ञान, फिर वैराग धर्म। जखने वैराग आया तो सबके त्याग के, बेटा बेटी पति पो समाज सबके त्याग के कोई भगवान में लगे।
अच्छी बात है। ये संसार के सब रिश्ता तोड़ कोई भगवान में उलझ जाए, हमर संबंध भगवान से जुड़ा है। कौन? भगवान से हम जुड़े। कई जदे ओ भगवान जी छथिन ओ कन कन में व्याप्त है। ओ परमात्मा के ध्यान करू जे स्वतः सिद्ध ज्ञानवान है, जे भगवान। कई जदे भागवत में किनका परिणाम क्या लगल, जिनकर स्वरूप विराट है, जे अपन प्रकाश से संसार के प्रकाशित करेगा, जे ब्रह्म के समझे में बड़ा बड़ा सुर लोग भी मोह के प्राप्त को ले। कई दिन भागवत में कोई कृष्ण के सत्य कहल गए है। भगवान कृष्ण के ही सत्य कहल गए। संसार और संसार के पदार्थ में सर्वथा विरक्त जे परमात्मा है। था तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सुख सिखलखिन जन्मादेश। हम सब भगवान के ध्यान करी तो कौन भगवान? सत्यम सचितानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्याय। भागवत में सबसे ज्यादा सत्य कह के बजाय गलायन तब भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के सत्य कह के बजाय गलायन। भगवान कृष्ण ही सत्य है। भगवान कृष्ण के तीनटा धाम द्वारकापुरी, मथुरा और वृंदावन, ये तीनों धाम सत्य। कई दिन वही सत्य स्वरूप कृष्ण के हम प्रणाम करी छी, जे कृष्ण सदा सत्य। रामचरितमानस में लिख लिया, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वखाना। सत्य से पैघ इस दुनिया में कोनो धर्म नहीं है, और असत्य समपातक पुंजा। असत्य से पैघ कोनो पाप नहीं। कई जदे भागवत के दूसर श्लोक में, कुर्सी दे दीजिए तब तक, ये 10 मिनट के बाद होगी। कई जदे भागवत सुने के पात्र के ध्यान देवे, बड़ा गुड बात सब भ रहल छै। आ सब हल्ला नहीं करू, झांकी देखब बाद में। एखन पहले कथा सुनो। भागवत के दोसर श्लोक में व्यास कहे छथिन, धर्म प्रोक्षित कईत वो अत्र परमो निर्मत्सराणाम स
सता वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तावत्रयोन्मूलिनम् श्रीमद्भागवतै महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हद्दवरुध्यते कीर्तिभिः शुश्रूभिस्तक्षणा। ऐ श्लोक में 3 बेर अत्र शब्द के प्रयोग है किया है कि कही छथिन अत्र शब्द कह के है माता राम इम्हर उम्हर किया तकै छी अहाँ से हमरा भीड़ नहीं बढ़ेबाक छै जे बेसी आदमी हो जाए। बहुत आदमी हम देखने छी ते लके कथा के तरफ शब्दियो हल्ला नहीं करू, बिल्कुल शांत होकर कथा सुनो। अहाँ सब तो किछो नहीं छिए, हमरा कथा में जतेक भीड़ रही छै ते लके जतबी आदमी छी शांत होकर सुनू, किछ लिया एतऽ से। अत्र श्रीमद्भागवते प्रोक्षित कईत वह परमो धर्म निरूप्यते। श्रीमद्भागवत कथा में जे धर्म के चर्चा क्या लगे है, जे परम धर्म के निरूपण क्या लगे, वो दुनिया में कतो और नहीं भेटत। सुनिए जे चीज भागवत में भेटत। अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। भागवत में परम धर्म के बारे में जे चर्चा छे वो दुनिया में दूसर जगह नहीं भेटत। सुनिए निर्मत्सराणाम सताम निर्गता मत्सरा ये भ्याते निर्मत्सरा। तो भागवत सुने वाला श्रोता केहन हेबाक चाही, जजमान केहन हेबाक चाही। जकरा हम ई कथा सुने हुए वो जजमान केहन होना चाहिए। भाई बर्तन यदि साफ रहते तखने भोजन साफ बनते, बर्तन यदि गंदा रहते तो भोजन गंदा होता। तो सुने वाला जे पात्र छे, जजमान जे छे, वो केहन हेबाक चाही। जकरा अंदर मत्सर नहीं बैसल छे। मच्छर जनै छियै, सब जनैत है मच्छर। मच्छर और मत्सर, मच्छर और मत्सर दोनों एके प्रजाति छै, एके जाति छै। फर्क एतेक छै, मच्छर जे छै बाहर से कटै छै, बाहर बैस के खून पीबै छै। बाहरी मच्छर से लोग बच जाइए, मच्छरदानी टेंग लै छै, गुड नेट जला लै छै, ऑलर तेल लगा ले। बाहरी मच्छर से लोग बच जाए, वैसे छुटकारा पा गए। लेकिन वह मच्छर के दिया अंदर में बैसल छै, जकरा कहल जाय छै मत्सर। मतः अग्रै सरति इति मत्सर। ई मत्सर कहल ककरा जाय छै? दोसर के खुशी देख के, दोसर के सुख देख के, दोसर के अच्छाई देख के, दोसर के मकान देख के, दोसर के दुकान देख के, दोसर के पत्नी देख के, दोसर के संपत्ति देख के यदि अंदर अंदर जलन हो, कपट हो, फलना के 2 मंजिल मकान बने गए, हमें 100 दिन एलवेस्टर वाला में सुता,
दोसर के सुख, दोसर के मान, दोसर के सम्मान, दोसर के बायबा, दोसर के बड़ाई देख के यदि अहाँ के कट रहल या अंदर एकर घर किया तो बुझियो अंदर में मत्सर कटे। ई मत्सर बड़ा खतरनाक है। ई बड़ा बड़ा साधुओं के नहीं छोड़ने छे, बड़ा बड़ा साधु संत ज्ञानी के सेहो अंदर में कटत रहे छे। हे बाबा का दोल दो दिल के हमरा नहीं दिल के, भागवत करा लेलक हमरा दोल नहीं दिलक, साधु के कटे छे, पंडित जी के कटे छे, एते मेहनत कलौ दक्षिणा छे, व्यापारी के कटे छे, आज जतरा खराब हो ओकर व्यापार चल रहल छे, हमर दुकान बंदिया। ई मत्सर सबके परेशान केने छे। बाहरी मच्छर से लोग बच गए, लेकिन अंदर से कोना बचे। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया कीने, मान बराई रसिया दुर्लभ तजना। ये लोग दोसर के खुशी देख के जलैया, सुख देख के जलैया। जतेक लोग अपन दुख से परेशानी नहीं छे लोग के, ओतेक दोसर के सुख से परेशान छे। हैं ओकरा घर में बल्ब जले छे, हमर घर अन्हार किया। देखे देवे, दुबई जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, सऊदी जाओ, अमेरिका जाओ, घर में लाइट कटे छे तो लोग मीटर के तरफ देखा जाए छे। कई जतीन लोग के लाइट कटे छे, विदेश में जब देखे के लिए तब मीटर के तरफ देखे छे, ये मीटर में लाइट के। लेकिन हमारा समाज में कतक विकृति छे, लाइन कटले तब मीटर पर देखा नहीं जते, छत पर चहिर के जते पड़ोसी के कटले। ओकर घर में किया लाइट जले छे। कई दिन जकरा अंदर में मत्सर भरल छे से ई कथा के अधिकारी नहीं छे। वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तावत् त्रयोन मूलनम। श्रीमद् भागवत कथा में परम धर्म के निरूपण किया गया। कलकिन ज्ञा के दूध ते अमृत के समान छे, लेकिन वो ज्ञा के दूध के खट्टा बर्तन में रख देवे तो दूध फट जाते। तेना भागवत जे छे, ई भागवत पूर्ण लाभ लेब चाहे छी तो हृदय से निर्मत्सर निकाल दी। बाबा हम 11 बजे तक बस में अहाँ के कष्ट से जा सके छिए। क्यों छे? वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तावत् त्रयोन मूलनम। पुनः अत्र शब्द के प्रयोग के लिखे वेदम वास्तवमत्र अस्त्रम अत्र वास्तवम वस्तु वेदम। श्रीमद् भागवत कथा में वास्तव वस्तु की बोध करे लगे। वास्तव वस्तु ककरा कहल जाय छै? वास्तव वस्तु ककरा कहल गेलै है? वास्तवस्य जीवा वास्तवी च माया वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया, ई तीन टा के वास्तव कहल गेलै है। जीव, जगत और माया, ई तीन टा के बोध भ जाय। अहाँ के छी, जगत की छिए और माया की छिए। ई जनला से की है तो शिवदम
शिवदम ने कल्याण अहा के कल्याण है केहन कल्याण तावत त्रयोन मूलनम दैहिक दैविक भौतिक जे ताप छे ओई ताप से कल्याण है। व्यास जी कही रहल छथिन जे भगवान के आनो साधन से प्राप्त को सकै छी, आनो रास्ता से भगवान के प्राप्ति हो सकैया, लेकिन किंग वा परिश्वर दावा किसने कही जतीन ये भगवान से साक्षात्कार हो जाए छे। एखन कथा नहीं सुनलो सद्यो हद परुध्यते अतकृत भी सुस्त्र भी तक्षणा। एखन कथा नहीं सुनलो मन में इच्छा भेल जे भगवान के कथा सुनी, मात एतवी मन में भाव जग जाए भक्त के जब भगवान के कथा सुनतो करीबतो सुन जयतो वही समय में भगवान अहा के हृदय में जाके बैठता। श्रोतुम इच्छदभि सुस्त्रभि तक्षणाद ईश्वर हदि बरुध्यति। परमात्मा वही समय में अहा के हृदय में जाके बैठता। जखन एक बेर को भगवान हृदय में बैठ जाय छथिन तखन कतबो निकाले के कोशिश करबे वो भगवान निकल नहीं जा सकै छै। भक्त के हृदय के बंधन में भगवान बंध जाय छथिन। के दिन भागवत सुनल नहीं जाय छै, सुनल ओ बात जाय छै जे कान से सुनलो ए कान बाटे निकल जाय छै। भागवत पील जाय छै तो के पीबैया दू आदमी, तेसर नहीं पी सकै। एकटा रसिक पीबैया और एकटा भाव। अगर सुनल जाती तो लिखते थिन वेदव्यास जी जे श्रृणुतुम भागवतम, भागवत सुनल नहीं जाय छै पील जाय छै। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत्रद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालियम। पिबत भागवतम रसमालियम मुहुरहो रसिका भुवि भाव। एई रस के पील जाय छै। के पीबैया जे रसिक होय छै, जे भावुक होय छै ओहे टा सुनैया। एकटा सोनार रहथिन, दूगो पित्तर के मूर्ति बनेलखिन। दोनों मूर्ति की 1.25 किलो के वजन। बाजार में गेलखिन मूर्ति बेचे के लेल। एकटा मूर्ति के दाम 10 रुपया और एकटा मूर्ति के दाम 1 लाख रुपया। जकर दाम 10 रुपया रहे ओई मूर्ति के कान में रस्सी देलखिन, ए कान बाटे खींच देलखिन, ते ओकर दाम भ गेलै 10 रुपया। जकर लाख रुपया कीमत रहे मूर्ति के कान में रस्सी देलखिन, ओ सीधा अंदर में समा लेलखिन, ते ओकर कीमत भ गेलै। भागवत एक कान से सुनै के एक कान बाटे निकाले के चीज नहीं छिए। भागवत जे सुनल ओकरा जीवन में उतारू से चीज। पिबत भागवतम पीबू, कथी पीबू? रसमालियम, ऐ रस के पीबू। पिबत भागवतम रसमालियम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ऐ रस के पीबू। कृष्ण कथा जे सुनत अघाही, जे कथा सुन के कह दे बट टाइम हो गेल मुन अघा गे। कृष्ण कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाई। ओ ऐ रस के नहीं जनै। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। जे कान से भगवान की कथा नहीं सुनला, उनकर कान बुझियो मेढक के बीच छिए। अमृतम परमानंद स्वयं दरबो रस। रसोई वही रसो वही सह। जे
एहि रस के मर्म जनै छथिन, ओ एहि रस के पीबै के लेल व्याकुल रहै छथिन। कहै छथिन सुखदेव जी महाराज के द्वारा ई रस ए धरातल पर एले। सुगा वह फल के खाइ छथिन जे फल मीठा होइ छै। कहै छथिन या खट्टा फल भी सुगा के मुंह लगला से मीठा हो जाए। व्यास जी महाराज आवाहन केलखिन, नेमि से नेमिस क्षेत्रेर्घया सोनका दया शत्रंग स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममास। व्यास जी कहे छथिन नेमि सारण के पवित्र भूमि पर 88,000 ऋषि जत विद्वान छै, ओ 88,000 ऋषि के अध्यक्ष सौनक जी करे छै। सौनक जी सूत जी से प्रश्न केलखिन, छोटा प्रश्न, ये मानव के लेल परम धर्म की छिए कि 4 बजे भोरे स्नान कऽ लेब तकर नाम धर्म छिए, या अपन सिर काट के भगवान के अर्पण को देवे तकरा धर्म कहल जाए, या करोड़ों संपत्ति दान को देवे तकर नाम धर्म छिए। मानव के लेल सबसे पैघ धर्म की छिए। दोसर प्रश्न की केलखिन, मंदिर में लोग पूजा कर जाय छै तऽ कियो कहै छथिन दुर्गा जी पे, कियो कहै छथिन राम जी पे, कियो कहै छथिन शिव जी, कियो कहै छथिन हनुमान जी। आखिर हमर मन जे भटकैया 10टा देवता पर, हमरा कोन देवता के पूजा करना चाहिए, किनका शरण में जाना चाहिए। तेसर प्रश्न की केलखिन, वेद में भगवान के अजन्मा कहल जाय छै। अजन्मा के अर्थ होइया जिनकर जन्म नहीं हुई। यदि भगवान जन्म नहीं लै छथिन, दशरथ के पुत्र राम कोना भेला, वसुदेव के पुत्र कृष्ण कोना भेला। भगवान के जन्म नहीं होइ छै, हमरा अहाँ के जन्म होइया, भगवान अवतार लै छथिन। चारिम प्रश्न केलखिन, भगवान के अवतार कतेक होइ छै, केओ कहै छथिन 10टा अवतार, केओ कहै छथिन 24टा अवतार। और रामचरितमानस में लिखल छै हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के अनंत अवतार छै। पांचम प्रश्न केलखिन, ये भागवत कथा वाचन करे के अधिकार किनका मिलना चाहिए। छठम प्रश्न की केलखिन, जे भगवान जखन अपन लीला के संपन्न करे के लेल कृष्ण के रूप में अवतार लेलखिन, तो अवतार ले समय में भगवान कृष्ण की कहलखिन, हम पृथ्वी के भार उतारे के लेल अवतार ली छी। गीता में भगवान की कहने छथिन, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कही छथिन धर्म के स्थापना के लिए हम हर युग में अवतार ली छी। तो अवतार लो के भगवान तो चल गेला कृष्ण। एक कलिकाल एक कलयुग में धर्म कथी पर टिकल छै, धर्म कत। छोटा प्रश्न के उत्तर दिया। कहे छथिन 6 प्रश्न के उत्तर तखन बेटा पहले हमरा गुरुदेव के ध्यान कर दिया। सूत जी कहे छै गुरुदेव के थिका, तो हमर गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज छै। ई सुखदेव जी के जन्म कोना भेलै से बताओ। कलकिन सुखदेव जी राधा रानी के गोदी में खेल रहल छलखिन। एक दिन राधा रानी और सुगा के कही छथिन, हे सुखदेव जी अहाँ जंजन में जाओ, भागवत धर्म के प्रचार करो। और राधा रानी के गोद में बैसल सुगा कही छथिन, हमरा
कतो नहीं भेजू अहाँ अपना चरण से। मृतलोक में हम नहीं जा, मृतलोक में सब झूठ बजैया। जे अहाँ के माला जपै छी मालो जपल नहीं है। राधा रानी कहलखिन हमारा आशीर्वाद या हमर माया अहाँ के ऊपर असर नहीं कर। उत्तर से वो सूगा उड़ैत उड़ैत एलखिन कैलाश पर्वत पे। एकटा पक्षनी के गर्भ से, पक्षनी के गर्भ से उनका जन्म भेलनि, अंडा के रूप में प्रकट भ गेलखिन। बर्फीली हवा चेहरा चलऽ लगले, अंडा फूट गेल। सुखदेव के माता पक्षनी, पक्षी और पक्षनी वो अंडा के छोड़ के चल गेलखिन। कैलाश पर्वत पे रही छथिन महादेव। नारद जी सोचला हम सब देवता में लड़ाई लगा चुकल छी, लेकिन महादेव और माता पार्वती भी कहियो नहीं लड़ाई लगलिए। आइ जाय छियनि महादेव और माता पार्वती में लड़ाई लगे। महादेव तपस्या पर बैसल चला। नारद जी एलखिन माता पार्वती लग। पार्वती मैया बहुत स्वागत कलनि। किया नहीं अबै छलौ नारद जी? नारद जी कहलखिन कि जब सामने लोग बहुत नीक बोल बजै छै, लेकिन जखन ओतऽ से चलि जाओ तो वह आदमी निंदा करिया, क्यों किनको से सच्चा प्रेम नहीं करिया। सब स्वार्थ के लिए रिश्ता निभेबै, स्वार्थ के लिए जी रहा है, स्वार्थ के लिए प्रेम। सूर्य नर मुनि सबही हरीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। सब स्वार्थ के उखलिया। पार्वती मैया कहलखिन महादेव के कोनो स्वार्थ नहीं, वो हमरा बड़ प्रेम करे छै। हमरा गुरु मंत्रो कह देने छै। भोला बाबा एतेक प्रेम करे छै कहाँ से? कहलखिन हाँ। नारद जी कहलखिन एतेक प्रेम करे छै त महादेव एकटा बात बतेने हेता। महादेव के गर्दन में जे मुंड के माला छै, ओइ में मुंड किनकर लागल छै। पार्वती मैया कहलखिन ई बात तक कहियो नहीं कहला। कहलखिन तखन की प्रेम करे छै? जा दिया हमरा। ओतऽ से जा लगलखिन नारद जी। नारद जी के जाय महादेव देख ले। महादेव समझ गला जे आए नारद जी कुटिया में आयल रहतीन, आई जरूर घर में कोनो ने कोनो कहानी हेतै। मगर पार्वती मैया कोप भवन में चल गेलखिन रूसे के ले। महादेव इलाह पार्वती के मनेले न, हे शिवा हे गौरा उठू। पार्वती कही छथिन अहाँ कपटी छी, अहाँ से बात नहीं कर। महादेव कहले अहाँ से की कपट केलौ हम? पार्वती कही छथिन 24 घंटा गर्दन में मुंड के माला धारण केने छी, ओइ बारे में बतेलौ। मुंड किनकर छी? कहलखिन में मुंड माला में मुंड किनको और ने, अहीं के मुंड छी। सती के कहानी सुनेले ना। पार्वती मैया कही छथिन अहाँ त महाकपटी छी, अहाँ कोन अमृत पीने छी जे अहाँ नहीं मरे छी, हमरा बार बार मर पड़ैया। महादेव कही छथिन हम वो अमर कथा के पीने छी। पार्वती मैया कहलखिन हम वो अमर कथा के पान करब। भोला बाबा कथा सुनेब लगल। महादेव कहलखिन हम कोना जानब अहाँ सुनै छी कि सुतै छी? बीच बीच में राधे राधे कहा। पार्वती मैया राधे राधे कही छथिन। कथा के 4वें दिन माता पार्वती के निद्रा देवी आबि गेलै, सुति रहल कथा के बीचे में। पीछा वो सुगा रहे, वो सोचलखिन पार्वती मैया तो सुति रहलखिन, महादेव तक आधे कथा पर आरती को देते। पीछा से उस सुगा में ज्ञान आबि गेल रहन। वो सुगा राधे राधे कहने शुरू कर दिल। जखने कथा के विश्राम भेलन महादेव कही छथिन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। उस सुगा
पीछा बैसल रहती पार्वती के निंद्र खुल गए। पार्वती के जदे आगा कथा सुनो, महादेव कहलकिन आगा की सुनाओ, हम तो पूरा सुना दे। पार्वती मैया कहलकिन हम पूरा नहीं सुन लो, हम तो योगेश योग विन्यास, योग के स्वामी, योग के अधीश्वर, त्याग वैराग धर्म के बारे में जहां चर्चा करो, संन्यास धर्म के बारे में जो चर्चा करो, इतना तक कथा सुन। महादेव काल के यदि अहाँ पूरा कथा नहीं सुन लो तो राधे राधे के बजे चल पीछा देखल किन सुगा। महादेव के यदि हमर कथा अहाँ सुन लो तई में हमरा कोनो दिक्कत नहीं, कथा पीछा बैस के नहीं सुनना चाहिए। कथा व्यास के सामने बैस के सुनना चाहिए। पीछा बैसे के मतलब पहले ब्रह्म विद्या के चोरी के नहीं। हाँ हमारे विद्या की चोरी करे ले लो, हम अहाँ के मारब। महादेव त्रिशूल निकल लेकिन इस सुगा के मारी, उस सुगा उड़ खेन बद्रीधाम में वेद व्यास की पत्नी बिटका, बिटका के उवासी भेले, ओ जे आ केलखिन ओ सुगा उनकर मुंह बाट व्यास के पत्नी के गर्भ में जाके बास को मिलखिन। बोलिए सुखदेव जी महाराज जी की जय। 12 वर्ष तक सुखदेव जी मां के गर्भ में छथि, बाहर अबिये नहीं रहल छथि। व्यास जी बार बार के जतिन बउआ आओ, कहलकिन ना बाहर नहीं आ। अंत में भगवान स्वयं वही गर्भ में प्रवेश केलखिन और सुखदेव जी के दर्शन दिलखिन और कहलखिन जाओ हाँ जन जन में भागवत के प्रचार करो। 12 वर्ष बाद है सुखदेव जी अपना मां के गर्भ से बाहर आए, जन्म लेलखिन और सन्यास ग्रहण को लेलखिन, सीधा संत के सन्निधि में चले गेलखिन। बोलिए संत भगवान की जय। सुखदेव जी संत के चरण, संत के सन्निधि के आश्रय लेलखिन। जत छोटा प्रश्न पूछल गेल, पहिल प्रश्न की रहे, मानव के लेल सबसे पैघ धर्म कथी छियै? ना करोड़ों रुपया मंदिर में जाके दान कर देवे वो धर्म छियै? सिर नीचा पैर ऊपर को के तपस्या करवे तकरा धर्म कहल जाय छै। सुबह से शाम तक मंदिर में पूजा करते रहबै से धर्म छियै? सबसे पैघ धर्म छियै भगवान से प्रेम भेलै, भगवान से प्रीति भेलै, कन्हैया के चरण से प्रीति कर। लेकिन प्रेम में कोनो मांग नहीं हेबाक चाहिए। लोग भगवानों की कथा, भगवान के पूजा लेल करैया जे ओइ बदला में भगवान से किछ मिल जाए। भगवान से यदि किछ मांगे लेल पूजा करै छी त अहाँ के भक्ति अधूरा है। दू तरह के भक्ति छी, एकटा साकार, एकटा निष्काम। जरूरत पड़ला पर भगवान के याद नहीं करूं, भगवान के हर एक समय, हर एक घड़ी, हर एक पल याद करूं। सबसे पैघ धर्म भगवान से प्रेम भेलै, कन्हैया से प्रीति भेलै। दोसर प्रश्न रहे
मंदिर में लोग पूजा कर जाइए, मंदिर में लोग पूजा कर जाइए तो क्यों कहिए शिव जी पे, क्यों कहिए राम जी के भक्त कहिए राम जी पे, क्यों कहिए हनुमान जी पे, धर्मराज के उपासक कहिए धर्मराज जी पे। पंजाब में चल जाओ तो पंजाबी कही छथिन सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। कही छथिन जेना जतेक भी देवता छै ओकर मूल तत्व छथिन कृष्ण। एकटा कृष्ण से प्रेम करू, एकटा कृष्ण से प्रेम यदि केलौं, कृष्ण के शरण में चले गेलौं तो सबके पूजन भ गेलै। तेसर प्रश्न छै वेद में भगवान के अजन्मा कहल गेलै। अजन्मा के अर्थ होइ छै जिनकर जन्म नहीं होइ। यदि भगवान के जन्म नहीं भेलैन तो अवतार कोना लेलैन? भगवान के जन्म नहीं होइ छै। जन्म और मरण ई संसारिक जीव लेल हमर अहाँ के जन्म होइया, हमर अहाँ के मरण होइया। भगवान नहीं जन्म नहीं छथिन और नहीं हुनकर मरण होइ छै। भगवान के अवतार होइ छै। केखन अवतार होइ छै? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान सज्जन की कष्ट दूर करे के लेल, पीड़ा दूर करे के लेल, भक्त के कष्ट दूर करे लेल अवतार लै छै। तो भगवान के अवतार कतेक होइ छै? केओ कहै छथिन 2टा 10टा अवतार, केओ कहैया 108 अवतार, केओ कहै छथिन 54, केओ कहै छथिन 24। रामचरितमानस में लिखल छै हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के नहीं 10टा नहीं अनंत, भगवान के 24टा अवतार होइ छै, जेमे भगवान के पहिल अवतार भेल छनि सनक सौनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में, और दोसर अवतार भगवान के नेपाले में भेल। इत से 90-95 किलोमीटर दूर भगवान बाराह के रूप में, बराह क्षेत्र भगवान बाराह। तेसर जे अवतार छे से नारद के रूप में। नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी के बेटा रहे जिनका नाम रहे रामदास। वो इतिहास के तने विस्तार किया तो उन्हें समय बेसी होइ छै, और सब कथा यदि अहाँ के सुनाइए दे और लेट हेतै। तै लग समझ जाइयो नारद जी के पूर्व जन्म के जे कथा छे, पूर्व जन्म में नारद जी एक दासी के बेटा रहे जिनका नाम रहे रामदास। लेकिन माता के सेवा और संत के सेवा से वो भगवान में निकलखिन, देव ऋषि नारद बन गया। संत के सेवा, माता पिता के सेवा बेकार नहीं गई। कई दिन तेसर अवतार नारद के रूप में, 4वीं अवतार नर नारायण के रूप में, 5वीं कपिल देव अवतार, 6ठम दत्तात्रेय अवतार, 7म यज्ञ भगवान के अवतार, 8म ऋषभ देव अवतार, 9म पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, महर्षि वेदव्यास जी के अवतार, श्री राम अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, और कलयुग में कल्कि अवतार। 24टा भगवान के अवतार छे। 24 अवतार में प्रत्यक्ष और पूर्ण रूप से भगवान के 2 बेर अवतार भेल छे। एक बेर रामा अवतार, एक बेर कृष्ण अवतार।
बल्कि राम कृष्ण में कोनो अंतर नहीं छे, एके तत्व छिए। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल विशेष। राम धीर गंभीर नायक छे। राम जे जीवन में केलखिन वो सबके करनी चाहिए। राम अपना माता पिता के प्रणाम करी छलखिन। आई क्याटा बेटा अपना माँ बाप के प्रणाम करी। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। आए के टाइम में बच्चा झुकना नहीं चाहिए, माँ बाप के प्रणाम नहीं चाहिए। माता पिता गुरु के प्रणाम को के ही कोनो काज करी और निकलना चाहिए। व्यास जी महाराज ये दोनों तत्व के देखे अनुभव जीवन में केला। जे जीवन में लोग के कतेक दुख अबै छे। वेद व्यास जी 4टा वेद के रचना केला, साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। एक के बाद 17टा पुराण के रचना केलन व्यास जी। 18वां पुराण श्रीमद् भागवत के व्यास जी रचना केला। सोचला ई मानव के तखने कल्याण हेते, ऊपर जाय के लेल, परलोक जाय के लेल कोनो त रास्ता हेबाक चाहिए। ई तन जे भेटले बड़ा दुर्लभ छे। दुर्लभो मानुषो जन्म, दुर्लभो मानुषो देहो। ई दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त को के जीव के परम तत्व के प्राप्ति नहीं हुआ तो कर कल्याण कोना हेते। बरे भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। व्यास जी समझ गला जे कलयुग में लोग केहन हेते। मंदा सुमंद मन तयो मंद भाग्या प्रधूता। कलयुग में धर्म कर्म से लोग के मतलब नहीं। कलयुग में धर्म से विपरीत दिशा में जते धर्म के अर्थ गलत निकालते तो एहनो जीव के कल्याण कोना हेते। जे लोग बुद्धिहीन या जे भाग्यहीन या जे उपद्रव ग्रस्ती या ओहनो जीव के कल्याण के लेल रास्ता सोचला और श्रीमद् भागवत की रचना केले। अब भागवत के ते रचना हो गले, लिख तो दिलखिन, लेकिन सोचला ई भागवत के प्रचार कोना है। भागवत वाचन के करते हम लिखलो और हमर बेटा यदि भागवत के वाचन कर लागा तो दुनिया के लोग की कहते ये बाप लिखल के अब बेटा ई कथा के बचने शुरू हो गए। दोनों मिली भगत से नहीं हेबाक चाहिए। भागवत कहे के अधिकार ककरा मिलवाक चाहिए? जकरा में क्रोध नहीं, जकरा में काम नहीं। तो हमर बेटा काम क्रोध के जितने छे एकर परीक्षा ले ले बेटा के भेजलखिन मिथिला। सुखदेव जी मिथिला एलखिन जनकपुर। राजा जनक जी उनकर परीक्षा ले। जनक जी हाथ जोड़ लेलखिन, हे सुखदेव जी अहाँ सब पैघ वक्ता कियो नहीं हो सकैया। जो जन में भागवत के प्रचार करो। सुखदेव जी महाराज भागवत सिखलैन, भागवत के ज्ञान ललैन। सुखदेव जी महाराज कथा सुनलखिन किनका? राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के छी एकटा मानव छी।
एकटा मानव से भगवान के कथा जुड़ल छै। परीक्षित के कोना जन्म भेल छै तो महाभारत के युद्ध के चर्चा छै। और परीक्षित के जन्म के कथा सुनबे करब। उसके बाद उससे पूर्व हम भगवान के एक सुंदर झांकी की आनंद ली, पुनः कथा के रसवादन करब। भजन के माध्यम से ही जम कर महादेव। भोलेनाथ की जय। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। कहीं एक बार सब आदमी जयकारा कहीं जोर से हारा हारा। पान तोड़े ले बाबा मखान तोड़े ले, पान तोड़े ले बाबा मखान तोड़े ले। अगर ताली बजा कर सब आदमी भोला बाबा के स्वागत करिए। लौने छबगतिया भांग तोड़ा ले बाबा, लौने छबगतिया भांग तोड़ा ले। पान तोड़ा ले बाबा मखान तोड़ा ले, पान तोड़ा ले बाबा मखान तोड़ा ले। सब आदमी करी दोनों हाथ ऊपर करियो तो लंबा लंबा सीधा सीधा हारा हारा। ताली के संग लौने छबगतिया भांग तोड़ा ले बाबा, लौने छबगतिया भांग तोड़ा ले। बाबा मिथिला नगरिया में अब बाबा अपन दरस देखब। ओ बाबा बाबा अपन दरस देखब। ओ बाबा मिथिला नगरिया में अब बाबा अपन दरस देखब। ओ बाबा बाबा अपन दरस देखब। हो भोला भंडारी संकट पुरारी जटाधारी। ओ पान तोड़ा ले बाबा मखान तोड़ा ले, पान तोड़ा ले बाबा मखान तोड़ा ले। लौने छबगतिया भांग तोड़ा ले बाबा, लौने छबगतिया भांग तोड़ा ले। पान तोड़ा ले बाबा मखान तोड़ा ले, पान तोड़ा ले बाबा मखान तोड़ा ले। लौने छबगतिया भांग तोड़ा ले, लौने छबगतिया भांग तोड़ा ले। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय।
राजा परीक्षित के कथा सुने लें। अहू सब बैस जाओ, खरा नहीं इमरो जगह है, आबि जाओ, बैस की कथा सुनो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कथा सुने लें। परीक्षित के छिए एकटा मानव मनुष्य छिए, ध्यान देवे, एकटा मानव स भगवान के कथा जुड़ रहल छे। फिर ओई मानव में कोन एहन गुण हेते जे मानव में स भगवान की चर्चा जुड़ी गई। कलकिन कनी इतिहास के सुनाओ, परीक्षित के जन्म कोना भेले। कलकिन कौरव और पांडव में युद्ध भ रहल छलै। सब कौरव मारल गेला। कौरव में एकटा बचल रहथिन, दुर्योधन। भीम अपन गदा के प्रहार से दुर्योधन के जांघें तोड़ दिले। दुर्योधन तो एक एक पल अपन मौत के इंतजार कर रहल छे। किखन हमर मौत है विजय। दुर्योधन से मिले के लिए एलखिन अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पुछलखिन दुर्योधन से, में अहाँ के जांग के तुरलक, तकरा हम जीवित नहीं रह देबे। दुर्योधन कही छथिन, पांचों पांडव यदि मर जाए तो हम बुझ लेब जे दुनिया में हमरा सब किछ भेट जाए। अश्वत्थामा कही छथिन, समझ जाओ जे पांचों पांडव मर गए, जय छी हम मारे। लेकिन जिनकर रक्षक भगवान छे, तकरा ई दुनिया में के मार सकैया। जकर बागडोर भगवान के हाथ में हुई, ओकरा के मार देते। जाको राखे साया मार सके ना को, बालन बाका कर सके जो जग भरी हो। मरने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बाका होता उनका, जिनका रक्षक दया निदान। जिनकर रखवाली भगवान करिए, के मारती। पांचों पांडव के भगवान उठा के दूसर स्थान पे सुता दिलखिन। अश्वत्थामा इलखिन पांचों पांडव के मारे ले। पांचों पांडव मिलने में पांचटा द्रौपदी के पुत्र रहते सुतल। पांचों द्रौपदी के पुत्र के सिर काट लेलखिन और लौक के गेलखिन दुर्योधन के पास। मेरे
पांचों पांडव मेरे गए। दुर्योधन कल की प्रमाण या पांचों पांडव मर गए सिर देखे। जखने द्रौपदी के पुत्र के सिर देखल कि दुर्योधन छाती में मुक्का मार रखी। मैं की के लाऊं हमर वंश से खत्म भइए रहल छले। एक ना बचल रहा ओ मर गए। दुर्योधन अपना छाती में मुक्का मारे नहीं मारे अपन प्राण के अंत को ले लिखे। लेकिन जय मां के 5टा बेटा के क्यों सिर काट देते। ओ मां के की हाल हेते। मारो दियस्य जननी गौतमी पति देवता यथा मृत वत्सारतारोदम श्रमुखी। अर्जुन गांडीव धनुष लगे के जति नहीं अश्वत्थामा के हम मार देवे। नकुल सहदेव कही जे हम मारा एहन पापी के मारे में कोनो दोष नहीं। जे बच्चा के मारा अगरा मारे में कोनो दोष नहीं। अर्जुन जी गांडीव धनुष लगे दौड़लखिन। अश्वत्थामा के लगले आप हमरा मार दे। अश्वत्थामा से हो ब्रह्मास्त्र चला दिलखिन। अर्जुन जी देखलखिन ब्रह्मास्त्र के होवे तो अर्जुन भगवान के चरण पकड़ लेलखिन। कन्हैया बचाओ नीति ब्रह्मास्त्र हमरा मार दे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दहा माना पवगो असि संसृते। हे कन्हैया हमरा बचाओ। भगवान कहलखिन अर्जुन चिंता नहीं करूं। काट के निकाले ले काटे वाला चीज हेबाक चाहिए। लोहा के कटे ले लोहा हेबाक केखनो केखनो जहर जे छे ओ अमृतो बन के काज करे छे। आबा दियो ब्रह्मास्त्र। भगवानो ब्रह्मास्त्र चला देलखिन। ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा के शांत भ गेलखिन। अर्जुन कहे छथिन हम मारब। नकुल कहे छे हम मारब। सहदेव कहे छथिन हम मारब। कहलखिन कोना मारिए। अंतिम में भगवान से पूछल गए कन्हैया ए पापी के कोना मारिए। द्रौपदी से पूछल गए। द्रौपदी कहलखिन ब्राह्मण देवता छिए नहीं मारियो। मुंचता मुंचता मीस ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण जे हमरा सबके गुरु अछि और उनका मारने उचित नहीं। कहलखिन आपके मन में तो दया है। कन्हैया से पूछल जे शास्त्र की कहे छे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। शास्त्र में की कहे छे बच्चा के मारे वाला के कोना मारना चाहिए से कहो। भगवान ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधान मये वो भयमापनातम परि पाहानुशासनम। ब्राह्मण कतरु पतित हुआ। ब्राह्मण कतरु अधम हुआ। वो मारे योग नहीं हुई। ब्राह्मण कतबू बड़ा गलती को दिया। साधु कतबू बड़ा गलती को दिया। गुरु कतबू बड़ा गलती को दिया। गुरु के साधु संत के माता पिता के ब्राह्मण के शरीर दंड नहीं देवाना चाहिए।
कलकिन छोड़ दियो है का कलकिन कही चीज छोड़ दे कलकिन हाँ पूज्य भी प्रभे शकल गुणहीना पूज्य भी शकल गुणहीना सेवक ना गुण वेद प्रवीणा परिहित सरस धर्म नहीं भाई परिहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीरा सम नहीं अधमाई दूसर के हित से पे कोनो धर्म नहीं दूसर के कष्ट पहुंचोबी से पे कोनो पाप नहीं लेकिन छोड़ दो संभावित कहूं अपजस लाहू मरण कोटि दारुण दाहू कलकिन ब्राह्मण के शरीर दंड नहीं दियो बपनम द्रवीणा दानम अस्तानिम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधुना बधो नान्यो अस्तित ही का विद्रूप करूं ब्राह्मण के अपमान करूं मारू ने गलती करा तो धक्का दो का बाहर निकल दियो मृत्यु के शिविर में नहीं दियो अश्वत्थामा के कीकलकन आधा दाढ़ी आधा मोछ कटवा के चोटी कट के मणि निकल के चून काजर मुंह में लगा के गधा पर बैसा के भगा दो अश्वत्थामा ते और क्रोध भोगल की पांडव के वंश हम निर्वंश को दे हमरा एहन अपमान केला पांडव के वंश में के बचल छे अभिमन्यु युद्ध में मर गए अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा गर्भवती उत्तरा के गर्भ मोहक बच्चा के यदि मार दे पांडव के वंश निर्वंश उत्तरा के गर्भ मोहक बच्चा के मारे ले अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलेलखिन उत्तरा भगवान के स्मरण केलखिन पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम हे कन्हैया हम मर जाब तकर चिंता नहीं है लेकिन हमर गर्भ में जे बच्चा है ओ गर्भ मोहक बच्चा यदि मर जाए तो हमर वंश निर्वंश हो जाए कन्हैया हमर गर्भ मोहक बच्चा के बचाओ भगवान प्रकट भेलखिन उत्तरा के सामने किछ दिन देवी किछ देर ले लहा मन में मातृभावान तुरंत उत्तरा मातृभाव अनलखीन प्रभु एक रूप से भगवान उत्तरा के सामने खड़ा छथिन उत्तरा के मन में जखने दिव्य भाव जगलें सच्चा न्यास ते घाम नित्य वियुक्तानाम योग क्षेमं बबाम्यहम् तुरंत उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश को गिर गए उत्तरा के गर्भ में श्री कृष्ण प्रवेश सुखदेव जी जे गर्भ में रहती तो सुखदेव जी के दर्शन देने रहती गर्भे में जाके भगवान उत्तरा के गर्भ में जे बच्चा छथिन वो बच्चा के छिए हम बिसर गेल छी कनी कह दियो अहाँ से उत्तरा के गर्भ में जे बच्चा छथिन जे बच्चा के रक्षा करे लेल भगवान गेलखिन हाँ गर्भ में वो बच्चा के छथिन हम बिसर गेल छी हमरा याद नहीं है कहियो
के कहा हाँ हमारे जजमान जी के पुत्र कहलन हाँ परीक्षित। परीक्षित के भी दर्शन भगवान के गर्भे में हो गए। परीक्षित जे गर्भ में रहती ओई गर्भ में भगवान एक रात रुकल रहती। तिलक परीक्षित उमर सुखदेव जी के दर्शन इमर परीक्षित के दर्शन भले। भगवान सबके आशीर्वाद दिलखिन जकरा जे मंगवा किया मांग लिया आए हम दिले। युधिष्ठिर कहलखिन प्रभु दिल चाहे छी ते एकटा आशीर्वाद दिया। जीवन में कतबो दुख आवे हम सत्य के रास्ता नहीं छोड़ी, सत्य के पथ छोड़ के अलग नहीं जाए। भीमसेन के कहलखिन आहा मानो। भीम के जदिन हमार नाम या भीमसेन लेकिन भोजन बेसी करे छी हम तिलक लोग हमरा भोज भट्ट कहे गया। एकटा आशीर्वाद दिया भैर पेट भोजनो भेटा और अहाँ के भजनो भैर मन हुआ। नहीं भोजन में कमी और नहीं भजन में कमी। खाए पीबे मस्त में अहाँ के भक्ति करी याद करी भजन करी समय बीत गया। अर्जुन के कहलखिन आहा मानो। अर्जुन कहलखिन आहा गुरु और हम शिष्य यह भाव रहो। सुभद्रा के कहलखिन आहा मानो। सुभद्रा के चंद्र एक नैया आहा के चरण पिंजरा छी हमर मन हंस छी। हमर मन रूपी हंस अहाँ के चरण रूपी पिंजरा में फंस जाए और कहियो नहीं निकला। द्रौपदी के कहलखिन आहा मांगो। द्रौपदी दया के पात्र। द्रौपदी कहलखिन आहा सखा बन जाओ हम सखी बन जाए। यह बात सबके सब मांग लेलखिन। मांगे के समय एलन कुंती के। बहुत आदमी कही छथिन कुंती के कैटा पुत्र। कुंती के कैटा पुत्र पांचटा सा कही छथिन सब। लेकिन ई ऊपरी कथा सुनला से नहीं होय छै। आप समझ के लेबै जे पांचों कुंतिये के छिए और पांचों में से दूटा माद्री के बेटा छी। कुंती पालखिन ते ओ पांचों कुंतिये के बेटा कहलखिन। कुंती कि भगवान कहलखिन मांगो। कुंती साड़ी के आंचल पसर लेलखिन और भगवान से कहे छथिन हे ठाकुर हे गोविंद मांगे तो ओ या जकरा किछ नहीं रहे छी। जकरा सामने आहा खड़ा रहबे ओ की मांग तैयो दैला यदि यहाँ चाहे छी हे प्रभु। विपदा संतु ना सस्वतत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। एहो विधिना एहो विधिना आचिर पसार दुख मांग। अचिरा पसार दुख मांगू। कुंती कही छथिन हे गोविंद हमरा जीवन में दुख आवे
भगवान आके सामने खराब हो जाए बथोलवासी के सामने और कहती मांगू की चाय कहती प्रभु 5 मिनट के टाइम दिया कनी घर से कॉपी पेन लग अबै छी लिस्ट बना लै छै की सब लिस्ट बने की मंगे के फिर एहन मौका नहीं लेकिन कुंती के सामने भगवान खड़ा छथिन मंगेले कहलखिन कुंती कहे छथिन हे गोविंद हमरा जीवन में खूब विपैत आवे खूब दुख आवे जीवन में एकटा दुख हमर दूर होए ने और दोसर दुख हमारा सिर पर खड़ा है। कुंती के जीवन में एको दिन सुख नहीं भेटल। कुंती के जन्म कतऽ भेलैया मथुरा में सुरसेन के घर में। कुंती के नाम रहे पहले पृथा, कुंती नाम नहीं रहे पहले नाम रहे पृथा। कुंती भोज राजा कुंती के जखन लोक गेल बचपन में लोक अपना लग पालल की तब पृथा नाम बदल के उनकर नाम कुंती रखल। जे बच्चा जन्म कतो लेते पालन कतो हेते वो बच्चा के जीवन की सुख भेटते। जन्म दोसर के घर में पालन कतो। कुंती के विवाह भेले राजा पांडु संग। पति केहन भेटले जकरा पीलिया रोग देने छै तेहन पति भेटले कुंती के। पति के पीलिया रोग देने छै। राजा पांडु दूसरो विवाह केलखिन। पत्नी के नाम माद्री। पांडु राजा के श्राप लागल रहे यदि वो अपना पत्नी के पास काम वासना की इच्छा लग जथि पांडु राजा के सिर फट जते हुनकर मृत्यु हो जाते। एक दिन अपना मन के अपना बस में नहीं को पेलखिन। अपना पत्नी माद्री लग गेलखिन। पांडु राजा के सिर फट गए मर गए। कुंती के जवानी में विधवा है वह परले। विधवा नारी कोना के अपन पुत्र के पालने हेतु कोना के जीवन बीतल हेतु विचार करो। जिनकर 5टा पुत्र के मारे के लिए कुंती के 5टा पुत्र के मारे के लिए गंधारी के 100 पुत्र 24 घंटा तैयार रहे थे। योजना बने केनो पेड़ से खसा के केनो आग में दो के केनो जल में डुबा के केनो जहर पिला। इतने नहीं कुंती के पुत्र बधू के भरल सभा में निर्वस्त्र क्या ले 12 वर्ष के वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास। भगवान के यदि मुआ आपके जीवन में एको दिन सुख से नहीं बीतलिया। राज भेटले थे युधिष्ठिर के कुंती के तो नहीं मिल रहे। एको दिन जकरा जीवन में सुख में से दुख में गिर। सुख के माते सिल पर जो हरि हृदय से जाए बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपे। कुंती कहते गोविंद एहन सुख लग के की कर
जे भगवान के विषय जखन सुख अबै छै ने तो लोग भगवान के याद के नहीं बंद कर दै छथिन। हैं? भगवान के पूजा करे के कथा सुने के टाइम ने प्रभु एकरा हम दुख नहीं समझे छी जे अहाँ सामने खड़ा छी। हे कन्हैया, सुख के दिन में लोग अहाँ के विषय से दुख में याद करे। लोग केखन याद करे छे भगवान के? कोनो बीमार पड़ जा, कोनो दुख पड़ जा, मोबाइल हेरा जा तो हे भगवान हमारे मोबाइल मिल जा, हम लड्डू चोरा। ई भक्ति छी। हमरा काज पड़ा तो भगवान के याद करी, नहीं पड़ा तो विशेष विपदो नेव विपदा संपदो नेव संपदा विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण अस्मृति। विपत के विपत नहीं कहियो, संपत के संपत नहीं कहियो। भगवान के विसरना, भगवान के कथा से दूर रहना, भगवान की कथा नहीं सुनना सबसे पैघ विपत्ति छी। भगवान के याद करे, भगवान के चर्चा सुने, भगवान के पूजा करे, भगवान के नाम जपने, भगवान के सेवा करे, भगवान के गुणानुवाद करे, सबसे पैघ संपत्ति छी। रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज कही छथिन, हनुमन विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमन विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमरन हो, जब तब भजन न सुमरन हो। भगवान के भजन जो घड़ी नहीं हुआ और दुख छी। दुख के दिन में ये दुनिया वाला, ये बतौल वाला अहाँ के साथ छोड़ दे। दुख के दिन में क्यों अहाँ के सहारा नहीं भेटे छे भगवान के सिवा। दुख के दिन में भगवान अहाँ के साथ दे। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के घड़ी में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता भगवान आते हैं, जब कोई नहीं आता भगवान आते। दुख के दिन में क्यों साथ नहीं भगवान के सिवा, तो भगवान के याद करूं। सबके भगवान आशीर्वाद दिलखीन, वही उत्तरा के गर्भ से समय अनुसार परीक्षित के जन्म दिले। सबके आशीर्वाद भगवान तो के गिलखीन और उत्तरा के गर्भ से परीक्षित के जन्म दिले। परीक्षित के पूर्वज पांडव समझल कि बेटा जीवन में किखनो अगम्य स्त्री के संग समागम नहीं करना चाहिए। वैसे जो तेज छे से चल जाए। क्या के पद गलतियों से नहीं हमारा तेज छे। संत के ब्राह्मण के गुरु के अपमान गलतियों से नहीं हमारा चाहिए। तेज शरण में दुश्मनों आबि जाए तो ओकरा अपना लेबाक चाहिए, ओकरा संगे दुश्मनी भाव नहीं रखना। राजा परीक्षित के बहुत उपदेश दिलकै।
राजा परीक्षित के विवाह भेलनि, पत्नी के नाम इरावती, 4टा पुत्र भेलनि। एक दिन राजा परीक्षित अपन पूर्वज के खजाना खोललखिन। जखने खजाना खोललखिन राजा परीक्षित, ओहिमे की छै? खजाना में देखलखिन एकटा सोना के मुकुट। राजा परीक्षित वो सोना के मुकुट पहिर लेलखिन और सोना के मुकुट पहिर के जंगल में गेलखिन शिकार करे के लिए। जंगल में जे गेलखिन राजा परीक्षित शिकार करे के लिए, तो देखलखिन एकटा पैर पे एकटा बैल खड़ा छै। ई बैल के साक्षात धर्म ही बैल के रूप में छै। धर्म के 4टा पैर होइ छै, सत्य, दया, दान, पवित्रता। जो जो जुग बीतले धर्म के प्यार कटैत गेले। कलयुग में सतयुग गेले, सत्य गेले, त्रेता गेले, दया गेले, द्वापर गेले, पवित्रता गेले। कलयुग में धर्म दान पे टिकल छै। ओहो लोग दान कर नहीं चाहे, दान करैया तो नाम कले, कोना नाम हुआ, कोना प्रतिष्ठा। दान निस्वार्थ के चीज। कलयुग में एक पैर पे जे धर्म रूपी बैल खड़ा छै, राजा परीक्षित गेलखिन पूछे के ले लो बैल से, अहाँ के 3टा पैर के काट देले। वो धर्म रूपी बैल के जनी ककरा ऊपर दोष लगाबी के कटला। कर्मकांडी के बात करी तो कर्मकांडी कही छै, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करी सो तस फल जाका। हमारे एने कर्म रहा जे हमर 3टा पैर कट गए। कोई ने काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्यों ककरो दुख सुख नहीं दिया, हमार कर्म रहा 3टा पैर कट गए। बैल कहे छै परीक्षित, ताबे में कलयुग हाथ में तलवार लेने 4 पैर कटे। राजा परीक्षित चलकर ठहर जाओ, तुम कौन हो? है? मेरे राज में प्रवेश क्यों किए? क्या है उदंडता करे? राजा परीक्षित कलकिन निकल जाओ। तुरंत कलयुग राजा परीक्षित के चरण छूले। राजा परीक्षित के याद ले, पूर्वज की सीखे नहीं छे, शरण में दुश्मन आबि जा क्षमा कर दो। राजा परीक्षित कलकिन चल जाओ, हम आके क्षमा को दिलो। कलयुग कलकिन जाब कत सरकार रहे के लिए स्थान नहीं, आरती की भी तैयारी कीजिए, रहे के लिए स्थान नहीं है। कलकिन राजा परीक्षित अहाँ के रहे के लिए हम स्थान 4टा दी। कलकिन 4टा स्थान कौन कौन? कलकिन सुनो ने, द्योतपाणम निस्त्रियासुना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। सुनो, जता जुआ चलते
जत जुआ है छे बुझियो कलयुग छे ताश खेले वाला सब कलयुग सवार छे ताश खेले के समय छे भगवान के कथा सुने के फुर्सत नहीं छे भगवान के नाम जपने के फुर्सत नहीं छे माँ बाप के चरण दबे के फुर्सत नहीं छे लेकिन ताश खेले लेकिन जब तक ताश चलिए जुआ चलिए बुझियो कलयुग है गेले जब बोतल खुलैया मदिरा पसंद ना जता सुरापान होइया जता शराबी का अड्डा हुआ जता मदिरा पसल उत बुझियो सुरापान जी स्थान पे हुई बुझियो कलयुग छे अब तक लोग कथो में कटा पिए को टाइम पास करेला लेकिन याद रखब शराबी खाए शराब पीवे वाला आदमी एतेक धर्मात्मा हो छथिन जे एक दिन आए शराब पीवे यदि 30म दिन अहाँ मरबै तहाँ स्वर्ग नहीं जा सके छी नरक कतबू धर्म केने छिए तपस्या केने छिए आइ यदि शराब पी लेलो 30 दिन तक ओ पाप अहाँ के संग में साथ जाए अहाँ के लिए नरक के द्वार खुलल स्वर्ग के दरवाजा बंद तेले नेपाल कलकीन जता सुरापान हुआ बुझो कलयुग जता पर स्त्री पर पुरुष के मिलन हुआ बुझो कलयुग जता निर्दोष जीव की हत्या हुई छे उतना बुझियो कलयुग सवार कलयुग कल की राम 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 बड़ा गंदा जगह दिलो कोनो नीक जगह दिया राजा परीक्षित कलकिन जाओ अहाँ के सोना में बास राजा परीक्षित के मुकुट रहे कथी के सोना के जखने कलकिन सोना में बास है कलयुग जे बड़ा रूप रहे वो सूक्ष्म रूप धारण करके राजा परीक्षित के मुकुट पर सवार भव के सिर पर बैस गए भगवान कहने छथिन जे सोना में हमर वास होइया सोना में भगवान के वास होइया गीता में भगवान कहे छथिन धातु नाम अस्मिन कांचन धातु नामास्मि कांचन हे उद्धव सोना में हमर स्वरूप या हमर निवास सोना में भगवान के वास हुई भगवान रही छथि भगवान के नाम हिरण गर्भ से हो छे भगवान श्री सूक्त में कहल जाय छे भगवान के हिरण्यवर नाम हरिणी स्वर्ण रस्तुजाम चंद्राम हिरण्यवीर लक्ष्मी जात वेदो मोहाव सोना में भगवान के बाद कौन सोना में भगवान के वास छे कौन सोना में ईश्वर के वास हो सोनो दू तरह के होय छे सोना में भेद छे कौन सोना में कलयुग कौन सोना में भगवान के वास जे सोना चोरी को अन्य रहवे ककरो छीन के अन्य रहवे मार के लूट के बेईमानी कर लेने रहवे ते सोना में कलयुग के प्रवेश जे सोना अन्याय को धन कमा कर लेवे ते सोना में कलयुग के वास जे सोना
धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक धन कमा के खरीदो तो सोना में भगवान के पास, जे सोना दान में भेटो तो सोना में भगवान के पास। जना सातम दिन जजमान सोना के अंगूठी बना के दान करते, वही सोना में ईश्वर के पास। जे दान में भेटा सोना, जे मेहनत के द्वारा कमा के धन ले, तो इस सोना में ईश्वर के पास। राजा परीक्षित के मुकुट का मतलब चोरी करे है, त्यों पर कलयुग सवार के भेले ना, वो सोना चोरी वाला रहे ना, ना चोरी के रहे मुकुट। राजा परीक्षित जे मुकुट पहिरने रहती, वो मुकुट परीक्षित के नहीं रहे, वो मुकुट रहे जरासंध के। पांडव और जरासंध में एक बार युद्ध भेले, जरासंध युद्ध में पिछड़ गए, पांडव मुकुट उतार के अपना खजाना में रखा। ओ मुकुट परीक्षित पहिर पर कलयुग के सवार। राजा परीक्षित को मुकुट पहिर के लेकिन समीक ऋषि के आश्रम में समीक ऋषि तपस्या करे छलखिन। समीक ऋषि से जल के याचना केलखिन, जल मंगल। समीक ऋषि माला जपै छला, कोनो जवाब नहीं देलखिन। राजा परीक्षित के लगलै जे 100 दिन हमरा सम्मान करे छला, आय हमर अपमान, आय हमरा से बातों नहीं करी। ई ऋषि राजा परीक्षित एक मरल सांप समीक ऋषि के गला में डाल रखी, उत से घरे रखी। इमार समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी देखलखिन अपना पिता के गला में मरल सांप। गुरुकुल के ब्रह्मचारी सबसे पूछे छथिन, हमरा पिता के गला में मरल सांप के डाललक? कलकिन राजा परीक्षित, कलकिन ओइ परीक्षित के एतेक हिम्मत, तुरंत कोसी नदी के जल लेलखिन हाथ में। श्रृंगी ऋषि कौशिक्या उपसर्ग वाग्जन विसर्जहि, और कही छथिन इति लंकृत मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि द्रंक्षति शमन कुलंगार चोदितो में ततदुहम। अरे कुलंगार, रे परीक्षित, अहां के पूर्वज सदा संत के चरण के धूल ले ले तरसै छला, संत के चरण के धूल अपना सिर से लगे छला। तो इस संत के अपमान के लो। हे परीक्षित, आज सातम दिन अहां के तक्षक नाग डसले, अहां के अकाल मृत्यु। राजा परीक्षित के श्राप दो दिलखिन श्रृंगी ऋषि। पूरा पृथ्वी पे हाहाकार मच गए। समीक ऋषि जे तपस्या में बैसल रहे, वो तपस्या टूट गए। बेटा के कहलखिन, बेटा अहां परीक्षित के श्राप दो के निक नहीं केलौ। धन्य परीक्षित जे हम सब जंगल में संत सब निर्भीक भऽ तपस्या करै छलौ, अपन श्राप के वापस लिया। श्रृंगी ऋषि कहलखिन, पिताजी श्राप वापस नहीं हो सकैया। तुरंत समीक ऋषि एकटा चेला के भेजलखिन, जाओ राजा परीक्षित के कहबन हमर बेटा हुनका श्राप दऽ देलखिन, सातम दिन तक्षक नाग डसै, कोनो उपाय करऽ चाहै छै तऽ कऽ सकै छै। राजा परीक्षित के घर एला, मुकुट के उतारलखिन तऽ याद एलैन, आइ कतेक हम अन्याय केलहुं। एकटा संत के गला में मरल सांप डाललहुं, इस शरीर के रख के की करब? ई शरीर एकटा संत के अपमान केलक। जे शरीर संत के अपमान करे, जे शरीर गुरु के अपमान करे, जे शरीर ब्राह्मण के अपमान करे,
जे शरीर में बाप के अपमान करा वही क्षण वो शरीर में आगे लग जवाब चाहिए, वो शरीर समाप्त हो जवाब चाहिए। राजा परीक्षित चल के नहीं शरीर नहीं राख, हम चाहे छे खन शरीर के अंदर, लेकिन 7 दिन से पहले मरबो नहीं करे, श्राप लाग लिया। गौरमुख नाम के चेला आयलन सब बात बतेलन। राजा परीक्षित कल के श्राप ने संत के आशीर्वाद भेटल है, मरने सबके छे, सबके 7 दिन 8 दिन ककरो ले ले, इस 7 दिन की जिंदगी, 7 दिन के जिंदगी में कोना मरी यह जाना चाहिए। राजा परीक्षित तुरंत अपन पुत्र जन्मे जाय के राजगद्दी पे बैसा देलखिन। राजपाट पत्नी सबके त्याग के संत के शरण में चले गेलखिन। बोले संत भगवान की जय। ते कारण राजा परीक्षित के मुक्ति भेटले। राजा परीक्षित एकेटा प्रश्न केलखिन, म्रियमानस किम कर्तव्यम, जल्दी मरे वाला व्यक्ति के की करना चाहिए। तुरंत कही जतीन सुखदेव जी महाराज, जल्दी मरे वाला व्यक्ति के केटा काज करना चाहिए। सांस सांस पर कृष्ण कहो, बीता सांस नहीं आए रे मन, सांस सांस पे कृष्ण का, बीता सांस नहीं आए, ना जाने सांस की आवन हो न हो। फेरी सांस लो सके छी कि नहीं, जे सांस ले छी बुझियो भगवान के कृपा छे। एके लाइन फिर आरती करब, हम सांस ले रहे घन श्याम के बदौलत, हम सांस ले रहे, हम सांस ले रहे घन श्याम के बदौलत। राधे श्याम हो हम सांस ले रहे घन श्याम के बदौलत। राजा परीक्षित संत के सन्निधि अपने लैन आजू कथा के एठम विश्राम करे। हम सब आरती करब, आरती के बाद में एक दूटा झांकी देखबा हुआ तो देख सके छी। और बोली मां के बिहारी लाल की आरती में भाग ली पहने ध्यान देवे। अब कैल के जे कथा हेते, कैल के कथा भगवान विदुर जी के घर केला के छिलका के थीन। ध्रुव के चरित्र 5 वर्ष के ध्रुव के भगवान के प्राप्ति कुना भेलै। अजामिल उद्धार की कथा, कपिल भगवान के और देवहूति के संवाद, एक के बाद नरसिंह भगवान के पावन चरित्र,
हिरण्यकश्यपु के वध की कथा राजा बलि के यहाँ भगवान बौना बन के लिखिन 3 पग भूमि बनलखिन जरा नेपाल में देव सिरे के खेलै छी बलि राजा के यहाँ भगवान 3 पग भूमि मांगे लिखिन ई सब कथा कैल सुनब श्री राधे आरती जलाओ और सब अपने स्थान पे बैठे ही रहेंगे और बैठे बैठे आरती करेंगे और प्रसाद लेके घर जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी तिमरो आरती गाओ श्री बांके बिहारी तिमरो आरती गाओ आरती गाओ हम आरती गाओ हम प्रभु लय मनाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोड़े मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोड़े मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे देख छवि में बलि बलि जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया को तारी जिसने सारी दुनिया को तारी उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधे जय हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन चरणों में शीश झुकाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधे जय हो
शीश झुकाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सुख दुख मोहन साथ आप हो, सुख दुख मोहन साथ आप हो। हरि चरणन में शीश झुकाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधे बोल 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 राधे बोल। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर कीजिए तो, और सब जुबान से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राधे राधे। दाई की कहबे राधे राधे की कहबे? बाधे बाधे नहीं कहबे, कैल बाध जा की कहबे? राधे राधे जोर से, राधे राधे ताली के साथ। राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल 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 राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे रोल राधे बोल राधे राधे हे दाई माई सब अहाँ अपना स्थान पर बैठल रह, प्रसाद लऽ कऽ घर जाए, बुझलिए ने? हमर गप बुझे छी ने? हाँ, अपने सब बैठले रहियो, जगह पर प्रसाद आबि जेतै। हाँ, बोली बांके बिहारी लाल।